गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का इस कॉल पर स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन और आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर टुडेज न्यूट्रिशन ट्रेनिंग एंड डाइट प्लान। मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं आज के इस प्रोग्राम को लेकर के। आज इस कॉल पर अलग अलग जगहों से काफी सारे हमारे ग्राहक, काफी सारे एसोसिएट्स इस कॉल पर हैं और आज बेहतर पोषण की समझ और खाने को सही करने की सही टेक्निक्स आज हम लोग जानने वाले हैं। और यह प्रोग्राम हजारों लोगों के द्वारा इस कॉल पर अभी देखा जा रहा है। एंड लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। हमें शुरुआत करना होगा प्रोग्राम को और सही 6:12 हो चुके हैं एंड thousands of our customers, thousands of our customers and associates are watching this program live. तो एक बार जोरदार तालियां करेंगे आप सभी के लिए। रियली अमेजिंग, वेलकम एवरीवन। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको इस प्रोग्राम का एजेंडा बताता हूं। हम ये प्रोग्राम लगभग 8:30 बजे तक करेंगे टुडे एंड इसके अलावा हम इस प्रोग्राम को आज और कल 2 दिन लगातार लाइव इस प्रोग्राम को हम लोग जारी रखेंगे। आज के दिन काफी सारी बातें हम लोग खाने पीने के बारे में, काफी सारी बातें अपने सेहत के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से हर कोई इस प्रोग्राम के लिए तैयार है। एवरीवन इज रेडी फॉर दिस प्रोग्राम। और लेट मी जस्ट चेक वन मोर थिंग। मुझे एक और चेक कर लेना होगा। लेट मी चेक वन मोर थिंग विद यू ऑल एंड दिस इज, लेट मी सी हियर एंड दिस इज यस। तो आई होप थिंग्स आर रेडी और लेट्स रेडी फॉर दिस प्रोग्राम। चलिए, तो दिस इज डन, दिस इज डन, नाइस। तो लेट मी सी। और आप अपने सभी कस्टमर, सभी और जो आपके एसोसिएट्स हैं उन्हें आप अलग अलग, जैसे कि ये प्रोग्राम जूम पे भी लाइव चल रहा है, इसके साथ साथ यूट्यूब पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। तो आप अपने सभी जो परिचित कस्टमर्स हैं, आपके जो एसोसिएट्स हैं, उन्हें आप इस कॉल पर लेकर के आए। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए जो इस कॉल पर अभी तक जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी सेहत को बेहतर करने का फैसला कर लिया है। अब ज्यादा देर न करते हुए मुझे सबसे पहले आपको अपना परिचय शेयर करना है, बिकॉज हम 2 दिन लगातार साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ यदि परिचित हम लोग होंगे तो वाकई ही ये प्रोग्राम बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए एक प्रेरणा के रूप में हो सकता है, बहुत सारा बदलाव आपके लाइफ में लेके आ सकता है। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू माई स्टोरी। और इसके बाद हम लोग बेहतर सेहत पाने के लिए और हम बेहतर सेहत के लिए इस प्रोग्राम को लगातार जारी रखेंगे एंड दिस इज। तो मुझे उम्मीद है शायद आपके सामने प्रेजेंटेशन आ रही है। और तो 2 और 3 तारीख, आज और कल 2 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, माई सेल्फ ज्ञानेंद्र, और मैं आप सभी का इस कॉल पे स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। तो आज के लगभग 8.5-9 साल पहले की बात है, जब मैं एजुकेशन फील्ड में काम करता था। आई वॉज वर्किंग इन एजुकेशन और वहां पर मेरे 2 काम थे। पहला काम था मेमोरी वर्कशॉप करना। मैं बच्चों के लिए स्कूल्स व कॉलेज में जाकर के 2 दिन का ये प्रोग्राम करता था, जहां बच्चों को मैं एजुकेशन में याद शक्ति बढ़ाने की टेक्निक सिखाया करता था। इसी के साथ साथ HLA क्लासेस करके एक इंस्टीट्यूट चला करता, जहां बच्चे पढ़ने आते तो मैं और मेरी फैकल्टीज हम मिलकर के बच्चे पढ़ाते थे। तो एजुकेशन में मेरा काम बहुत शानदार जा रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ मेरी सेहत भी खराब हो रही थी। और आम जीवन में भी ऐसा होता ही है, जब हम अपने खुद के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं तो हम अपनी सेहत पर उतना ध्यान नहीं देते और उसी वजह से हम अपनी सेहत को खोते हैं। तो मेरे सामने भी यही कारण बना और मेरा वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। 94 केजी मेरा वेट हो चुका था और इतना वजन बढ़ने की वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज मेरी सेहत में आने शुरू हुए। और उन सभी समस्याओं को लेकर के, जैसे कि बैक पेन, जॉइंट पेन और इसके अलावा और काफी सारे एनर्जी लो रहना, तो ये सारा मेरे साथ स्टार्ट हो चुका था। और मैं इन समस्याओं को लेकर के जब डॉक्टर्स के पास जाया करता
तो मुझे दवाइयां देने के अलावा वजन कम करने की भी सलाह देते हैं। बोलते हैं ज्ञानेंद्र अपना वजन कम करो, नहीं तो आने वाले समय में आपकी समस्याएं अभी और बढ़ने वाली हैं। और मैं घबरा करके पूछता था, डॉक्टर साहब वजन कम कैसे कर सकते हैं? वो बताते थे वजन कम करने के काफी सारे तरीके, लेकिन उनकी बातों में मुझे समाधान कम नजर आता था, क्योंकि मुझे वो भी कई बार अपने तरह से ही अनफिट नजर आते थे। और मैं सोचता कोई बात नहीं, शायद ये लोग करते नहीं होंगे जो बता रहे हैं, तो ज्ञानेंद्र करना शुरू कर। और मैंने करना शुरू किया, और उसी टाइम पर मैंने वॉकिंग जॉगिंग स्टार्ट की सुबह जल्दी उठ करके। अपने दिमाग से खाना पीना भी मैंने कम कर लिया, लेकिन वो सब कम करने से और वॉकिंग जॉगिंग करने से मेरा वजन तो कम नहीं हुआ, उल्टे मेरे एनर्जी के जो लेवल थे वो और कम रहने लगे, मैं और थका थका रहने लगा। और तभी मेरा परिचय हो गया हर्बलाइफ कोच के साथ में। तो आप लोग ताली कर सकते हैं हर्बलाइफ कोच के लिए। और हर्बलाइफ कोच के साथ मेरा परिचय हो गया, तभी मुझे पता लगा कि हमारी सेहत में जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे खाने का है। और मैं तो ऐसा मानता था कि खाना पेट भरने के लिए और स्वाद के लिए खाया जाता है, लेकिन पहली बार मुझे मालूम पड़ा खाना तो हमें अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाना होता है। और तभी मैंने अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन उत्पादों का मैंने पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया। और एक डाइट प्लान जो मेरे कोच ने मुझे दिया, उस डाइट प्लान को लगातार फॉलो करते हुए मैंने पहले महीने के अंदर अपना लगभग 5 किलो बॉडी फैट कम किया। और उसी के साथ साथ लगातार मैं इसे कंटिन्यू फॉलो करता गया। 5 से 6 महीने के अंदर मैंने अपनी बॉडी से लगभग 25 किलो बॉडी फैट कम किया, एंड बहुत सारा बदलाव मेरी सेहत में आ गया। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जरूर जो देखना चाहते हैं कि ये बदलाव मैंने किस तरह से लिया और मैं कैसा दिखता था जब 94 केजी का था। तो सी माई बिफोर फोटो देखिए, जब मैं 94 केजी का था तो लाल कलर के टाइम में जो आप ये फोटो देख रहे हो बीच में सेंटर में, तो दैट वाज मी। जब मैं 94 केजी का था तो मैं ये हुआ करता था। और उस टाइम पर मेरी पर्सनैलिटी किस तरह से खराब हो चुकी थी, मेरे चेहरे पर बहुत सारा फैट था, डबल चिन मुझे खूब सारी थी, और पेट भी मेरा काफी बाहर था। और इस तरह से मैं काफी सारी समस्याओं को झेल रहा था अपने वजन बढ़ने की वजह से। ना केवल शारीरिक रूप से मैं अपनी सेहत खो रहा था, यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी, बिकॉज ऑफ जो चैलेंजेस बॉडी में आ रहे थे तो मुझे वो भी प्रॉब्लम आ रही थी। और इस तरह से पूरी पर्सनालिटी खराब हो चुकी थी। लेकिन 25 किलो बॉडी फैट कम करके और इंचेस कम करके, और मैंने अपनी स्किन को बेहतर किया, और ये बदलाव मैंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में अपनी सेहत के अंदर पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इसके लिए ताली करेंगे, बिकॉज एक शानदार परिवर्तन जो मैंने अपने अंदर लेकर के आया, और ये परिवर्तन एक बहुत बड़ी प्रेरणा मेरे लिए बना। ना केवल मेरे लिए प्रेरणा बना, मेरे आसपास के समाज में जो लोग मुझे देख रहे थे, मेरे दोस्त मित्र रिलेटिव्स, उन सभी के लिए ये परिणाम पाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना। और ये देखिए किस तरह से ये चेंजेस मैं अपने अंदर लेके आ रहा था। और 2009 का फोटो है, लाल कलर के टाई वाला जो आपको दिखा रहा हूं मैं राइट नाउ। और देखिए उस टाइम पर कैसी पर्सनैलिटी थी, और अभी तो 2022 है, मतलब 13 साल के बाद कितना बड़ा बदलाव हो चुका है मेरी सेहत और मेरी पर्सनालिटी के अंदर। और इस सभी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मेरे कोच प्रशांत चौधरी जी के लिए, जिनकी वजह से मुझे फायदा मिला। और जिनकी वजह से मुझे फायदा मिला। और आप ताली करेंगे अपने खुद के कोच के लिए, जिनकी वजह से आप भी इस कॉल पर राइट नाउ मौजूद हैं। तो यू कैन क्लैप फॉर योर कोचेस ऑन दिस कॉल। एंड इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी तैयार हैं अब अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। जैसा परिणाम मैंने अपनी सेहत के लिए लिया है, तो मुझे उम्मीद है ऐसा परिणाम आप भी अपनी सेहत में लेना चाहते हैं। ये परिणाम न केवल आपको खुद अपनी सेहत के लिए जरूरी है, आपके पूरे परिवार के लिए जरूरी है। और राइट नाउ मेक नोट्स, आज और कल 2 दिन लगातार जो ये प्रोग्राम चलेगा, तो इसमें आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मेक नोट्स, बिकॉज ये खाने पीने की जो हम लोग आदतें सीखने वाले हैं, खाने पीने के बारे में जो हम बहुत सारी बातें अब समझने वाले हैं, तो मेक नोट्स, बिकॉज आज और कल 2 दिन जो लगातार प्रोग्राम चलेगा, ये 2 दिन का प्रोग्राम वाकई ही इसमें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो कि आपको नया सीखने के लिए है। यू कैन लर्न समथिंग न्यू, और ये आगे भविष्य में आपके काम आने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम ट्रेनिंग को।
तो मुझे उम्मीद है सभी अपने डायरी और पेन के साथ तैयार हैं, सभी तैयार हैं एकदम उत्साहित होकर के, और मुझे उम्मीद है सभी के पास अपना एफएस भी मौजूद है। एवरीवन हैज गॉट ओन एफएस। चलिए बढ़िया। तो देखिए आज पूरी दुनिया में चारों तरफ लोग अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, और ये कोई नई जानकारी नहीं है, ये कोई नई खबर नहीं है, हम सब जानते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया एक प्रेजेंटेशन में जहां पर अखबार और पत्रिकाओं की फोटोज, जिसमें सेहत के बारे में कितनी सारी खबरें छपी हैं, और सेहत के बारे में इस तरह से खबरें छपना कि मोटापा आने वाले समय में एक बड़ी महामारी बनने जा रहा है, और मोटापे की वजह से लोग कितने बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, ये सारी खबरें ये खराब सेहत का प्रतिबिंब है। और हम सब जानते हैं हमारे अखबारों और पत्रिकाओं में जो भी नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो वो हमारे समाज का प्रतिबिंब ही होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी सेहत आज किस तरह से हम लोग खराब कर रहे हैं, और इसी वजह से हम सभी को सबसे पहली प्राथमिकता यदि कुछ हमारे जीवन में हो तो वो हमारी अपनी सेहत है। यह मैं एक पॉइंट आपके सामने जरूर लेकर के आना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि देखिए लोगों को प्रोग्रेस करना जरूरी है, तरक्की पाना जरूरी है, लोग पैसे कमाने और सपने पूरे करने की दौड़ में हैं। लेकिन आप सोच के देखिए इसके बदले यदि लोग अपनी सेहत खो दें तो क्या वह खराब सेहत की वजह से लोग अपने जीवन में खुशियां ले पाएंगे? आंसर इज नो। कितना भी पैसा हो, कितने बड़े सपने पूरे कर लिए हो, या फिर कितना भी आपने तरक्की हासिल की हो, लेकिन यदि हमारे पास सेहत नहीं है तो शायद वो हमारी खुशियों को एक ताला लगा देगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन यदि सेहत भले ही यदि पैसा भले ही थोड़ा कम कमाया हो, तरक्की भले ही थोड़ी कम हासिल की हो, सपने थोड़ा कम पूरे किए हो, लेकिन इसके बावजूद यदि हमने अपनी सेहत को अच्छा रखा तो इंसान अपने जीवन में खुशियां कभी भी हासिल कर सकता है। मतलब इंसान अपनी सेहत के साथ कभी भी खुश रह सकता है, किसी भी हालत में इंसान खुश रह सकता है। तो इसी वजह से हम सभी को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना प्राथमिकता है। लिखिए यदि हम अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे खाने का सबसे बड़ा रोल है हमारी सेहत में, जैसा कि हम बात कर रहे थे। लिखिए हमारी सेहत में 80% रोल किसी एक चीज का यदि है तो वो हमारे खाने का है, हमारे डाइट का है। लेकिन 20% जो रोल है वो है एक्सरसाइज करने का, व्यायाम करने का। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है ये सोचेंगे कि नहीं ज्ञानेंद्र जी, व्यायाम करने का रोल बड़ा है सेहत में, और हम सब जानते भी हैं कि जो खेलता कूदता रहेगा वो इंसान अधिक फिट रह सकता है। लेकिन ये आपकी केवल राय है, दिस इज योर ओपिनियन। जो फैक्ट है, जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, वो यही है कि हमारी सेहत में जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे खाने का है, और वो 80% है। और एक पुरानी कहावत भी तो है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। तो इस तरह से हमें अपने खाने और खाने के अंदर पोषक तत्वों के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि खाना तो दुनिया में सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है। यदि हम लोग इसको माने कि भाई खाने पीने की जो 80% बड़ा रोल है खाने पीने का सेहत में, तो खाना सब लोग खाते ही हैं, तो फिर सेहत क्यों खराब हो रही है? इसके पीछे वजह है कि जो खाना आज हम खा रहे हैं वो खाना सही नहीं है। दैट इज नॉट राइट। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हमारा खाना आज सही नहीं है। तो हमारे खाने में आज दो बड़ी समस्याएं हैं। कुछ चीजें हम लोग अधिक मात्रा में ले रहे हैं, कुछ चीजें हम लोग कम मात्रा में ले रहे हैं। इससे समझना, तो अधिक मात्रा में चीजें क्या है जो हम लोग अपने खाने से ले रहे हैं, दैट इज वो है सैचुरेटेड फैट्स, जो कि मैं आज आपको इस सेशन में सिखाने वाला हूं। वो है शुगर, मीठा, इसके अलावा कॉफी, नमक, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, तला भुना, फास्ट फूड। तो इस तरह से सब चीजें हम लोग खाने में लेते हैं। लिखिए ये सारी चीजें हमें खाने पीने में जो मिल रही हैं ये देती हैं कैलोरीज, मतलब एक्स्ट्रा ऊर्जा। हम लोग सभी काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में जलता है, तभी तो गाड़ियां और सभी बाइकें और सब वाहन चलते हैं। तो जिस तरह से लीटर्स में पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है गाड़ियों को चलाने के लिए, उसी तरह हम इंसानों को भी ऊर्जा की जरूरत है, और वो ऊर्जा मिलती है हमें कैलोरीज के रूप में। कैसे? जो यूनिट्स है नापने की ऊर्जा को, उसे कैलोरी कहते हैं हम इंसानों के लिए जो काम करने को जरूरी है। तो हम जो खाना खा रहे हैं
उसमें अधिक मात्रा में हम कैलोरीज पाते हैं और कम मात्रा में पाते हैं, हम अधिक मात्रा में कैलोरीज पाते हैं और कम मात्रा में मिलते हैं पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारे खाने में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें हमारे खाने में जो हमारे शरीर को फिट रहने के लिए जरूरी है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, वो सभी चीजें, तो ये हमें हमारे खाने में कम क्यों मिल रही हैं, हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो आपके सामने स्लाइड में शो कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हम लोग खाने में ले रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते और वो हमारी बॉडी में बन जाता है फैट। लेकिन जो पोषक तत्व हमारे खाने में कम मिल रहे हैं, इसकी वजह से हम अपने शरीर को न केवल अंदर से कमजोर बना रहे हैं, लो न्यूट्रिशन भी हमारे बॉडी में फैट गेन करने में मदद करता है। इसके अलावा ये असंतुलित खाना ही लोगों में वजन कम होना, वजन बढ़ जाना, कोई ऐसी बीमारियां जिन्हें लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, उनका आना शुरू हो जाता है। तो अब देखना यह है कि आप कैसी सेहत का चुनाव करना चाहते हैं, आप किस तरह की पर्सनैलिटी, तो किस तरह का आप शरीर चाहते हैं, ये आपको देखना है। आपके सामने दो इमेजेस हैं, एक आपके लेफ्ट में और दूसरी आपके राइट में। तो देखिए, आपको जो लेफ्ट वाली इमेज है, आपको ऐसा शरीर चाहिए या फिर ऐसा जैसे कि राइट साइड में आपके इमेज है। तो आप इस तरह से मतलब अपने खाने का ही परिणाम बनते हैं, और जो पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। तो यहां तक हमने इस बात को समझा कि जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना सही नहीं है, वो खाना असंतुलित है, और असंतुलित खाना ही हमारे शरीर में हर एक तरह की समस्याओं का, प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो ना आज देखिए कि पिछले 30 सालों के अंदर कितने सारे बदलाव हमारे आसपास समाज में देखते देखते आ चुके हैं। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, आप खुद देखिए बैंकिंग सिस्टम में कितने बदलाव हुए हैं। जहां पर पहले हम लोग लाइन में लग करके हम अपने बैंकिंग किया करते थे, पैसा निकालना, पैसा डालना बैंक के अंदर, ये सारा हम लोग मतलब बैंक में जाकर के फिजिकली लाइन में लग के किया करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल मोबाइल फोन ही हमारे लिए बैंक बन चुका है। तो कितना बड़ा बदलाव आया है मोबाइल फोन और नेट बैंकिंग की वजह से। इसके साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन, तो कितने सारे बदलाव ट्रांसपोर्टेशन में आ गए हमारे आंखों के सामने। देखते देखते जो दुनिया पहले बैल बग्गियों में चला करती थी, आज मेट्रो ट्रेन एंड बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी कार्स एंड कितना फास्ट मूविंग एरोप्लेन। तो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्म हो चुका है पिछले 30 सालों के अंदर। और इसी तरह से आप देखिए कम्युनिकेशन, अभी आज इस कॉल पर हजारों लोग हैं जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, यूट्यूब पर भी लाइव सुन रहे हैं, जूम ऐप पर लाइव सुन रहे हैं, अलग अलग 4-5 जगह पर ये प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है। तो क्या हमने पहले कभी ऐसा सोचा था कि इस तरह से हम लोग कभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे? ऐसा कभी नहीं सोचा था। और इसी तरह से देखिए एजुकेशन, क्या हमने कभी सोचा था कि बच्चे हमारे पढ़ने जाएंगे और वो भी अपने घर पे, मतलब उन्हें बिना किसी बैग के, तो बिना किसी स्कूल के, अपने घर पे ही उनको मोबाइल एप्स के अंदर उन्हें पढ़ने को मिलेगा? ये कभी नहीं सोचा था। तो पिछले 30 सालों के अंदर कितने सारे बदलाव आ चुके हैं हमारे आसपास चारों तरफ। लेकिन चकित कर देने वाली बात यह है कि इन सभी बदलाव ने हमारे जीवन को तो आसान बनाया है, लेकिन पिछले 30 वर्षों के अंदर जो खाने पीने की आदतें और खाना और जो हमारी जीवन शैली बदली है, इस सभी ने हमारी सेहत को बद से बदतर बना दिया है। तो अब देखना यह है कि हम अपनी सेहत को खराब होते देना चाहते हैं या हम कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं अपनी सेहत का। अब हमें करना क्या है, जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमारे खाने में सबसे हमारी सेहत में सबसे बड़ा रोल हमारे खाने का ही है। तो बताइए हमें किसे बदलने की जरूरत है, हमें किसे सही करने की जरूरत है? जैसे कि हम जानते हैं न्यूट्रिशंस हमारे खाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, और उनकी पूर्ति करना ही हमारी सेहत को बेहतर स्थिति तक लेके जा सकता है। तो नो, अब बदलाव करने की जरूरत है। और लेकिन ये देखना होगा कि जो खाना दुनिया में लोग खा रहे हैं, चारों तरफ जिस तरह से खाने पीने की आदतें हैं, ये खाना किस तरह से सेहत को खराब कर रहा है, मोटापा किस तरह से बढ़ रहा है, और इसके अलावा बीमारियां लोगों को किस तरह से परेशान कर रही हैं। तो अब आपके सामने डाटा है, पूरी दुनिया भर में लगभग 750 करोड़ लोग रहते हैं, बच्चे, जवान और वृद्ध अवस्था के अंदर। लेकिन यदि हम एडल्ट्स की केवल बात करें,
तो पूरी दुनिया में 200 करोड़ से भी ज्यादा एडल्ट ऐसे हैं जो आज ओवरवेट हो चुके हैं। और ये चकित कर देने वाली बात है, मतलब इनका वजन बढ़ता जा रहा है, ये ओवरवेट कैटेगरी में आ चुके हैं 200 करोड़ से अधिक एडल्ट्स। और एडल्ट्स जो अवस्था है इसे वर्क फोर्स कहा जाता है किसी भी कंट्री के लिए। ये काम करने वाले लोग होते हैं और इनका वजन 200 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो अपना वजन बढ़ा रहे हैं। एंड नाउ ये गलत खाना ही आज पूरी दुनिया में 60 करोड़ ऐसे एडल्ट्स हैं जिन्हें मोटापे की अवस्था में ला चुका है। लिख लेना, मोटापा वजन बढ़ने की पराकाष्ठा है। यानी कि जब इंसान मोटापे की कैटेगरी में आ जाता है तो यह बढ़ता वजन हमारे शरीर में 150 से अधिक बीमारियों को लाने के लिए हमारे शरीर को न्योता देता है। मतलब ओबेसिटी की वजह से हमारे शरीर में 150 से भी अधिक बीमारियां हैं जो आ सकती हैं। नाउ ये बहुत चौंका देने वाली बात है, लेकिन हम अपने देश भारत की यदि बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये आंकड़ा और भी चौंका देने वाला है। हमारे देश में जितनी जनसंख्या है 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारे देश में है, लेकिन इसमें से 47.5 करोड़ लोग आज मोटापे का शिकार हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें युवा भी हैं और जिसमें वृद्ध अवस्था में जो पहुंच चुके हैं वो भी हैं। तो ये आंकड़ा चौंका देने वाला है क्योंकि लगभग 3/4 जनसंख्या हमारे देश की मोटापे की गिरफ्त में है। ये कहना गलत नहीं होगा, मोटापे की गिरफ्त में है। अब मुझे बताइए, यदि 3/4 जनसंख्या मोटापे की गिरफ्त में है और हमें मालूम है मोटापा हमारे शरीर में 150 से भी ज्यादा रोग लेकर के आता है, तो अब मुझे बताइए हम अपने देश को स्वस्थ बना रहे हैं या हम अपने देश को अस्वस्थ बना रहे हैं? आंसर इज हम अपने देश को अस्वस्थ बना रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है बताइए? क्या इसकी जिम्मेदारी किसी देश की सरकारों के ऊपर है या राज्य सरकारों के ऊपर है या हमारे जिले की जो मतलब अथॉरिटीज है उनके ऊपर है? आंसर नो, इसकी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर है। बिकॉज खाना हमारे शरीर में 80% सेहत लेकर के आता है और वो खाना हम खुद अपने हाथ से खाते हैं। तो ऐसे में हमें अपने खाने को सही करना जरूरी है अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। तो हमें अब ये भी देखना होगा कि किस तरह से मोटापे का आंकड़ा पूरे देश और दुनिया भर के अंदर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मैं आप बात करूं केवल अपने देश की, तो ये देखिए अंडरवेट एडल्ट्स डाउन बाय 1/3, यानी कि जो अंडरवेट लोग हमारे देश में हुआ करते हैं वो पिछले 10 सालों में 1/3 रह चुके हैं। यानी कि जिनकी संख्या मान लो एग्जाम्पल के लिए 3 थी, एग्जाम्पल मतलब 3 लोग पहले अंडरवेट हुआ करते थे तो उनकी संख्या अब केवल 1 रह चुकी है, यानी कि 1/3 रह चुकी है उनकी संख्या जो कि अंडरवेट है। लेकिन यदि हम बात करें ओबीज लोगों की, तो ओबीज लोगों की संख्या दुगनी हो चुकी है, दैट वाज डबल्ड, मतलब पिछले 10 सालों में ये डबल हो गई। यानी कि वो जो अंडरवेट लोग थे ना वो स्वस्थ नहीं हुए हैं, समझिए वो अंडरवेट लोग स्वस्थ नहीं हुए हैं, लेकिन वो लोग जो फिट थे कभी या अंडरवेट भी थे उनकी संख्या कहां शिफ्ट हो गई है? वो ओबीज लोगों में या ओवरवेट लोगों में शिफ्ट हो चुकी है। तो 10 साल के अंदर आंकड़ा डबल हो गया है। यदि हम विमेन्स की बात करें अपने देश के अंदर महिलाओं की, तो लगभग 21% महिलाएं हमारे देश में अंडरवेट हैं और मोटापे की बात करें तो लगभग 21% महिलाएं ओबीज कैटेगरी में भी आती हैं। अभी यहाँ पर ओवरवेट कैटेगरी की बात नहीं करी गई है, केवल अंडरवेट की बात करी है और केवल ओबीज की बात करी है। लेकिन जो मेरा अनुमान है लगभग इतने परसेंट ही आंकड़ा या इससे कहीं ज्यादा उनका भी होगा महिलाओं में जो ओवरवेट है, यानी कि अंडरवेट और ओबीज के बीच में जो सेहत खराब कर देने वाला वजन है उसे ओवरवेट कैटेगरी कहते हैं। यानी कि अनुमानतः 70% से लेकर 75% महिलाएं, माताएं और बहनें हमारे देश में आज या तो अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं या ओबीज कैटेगरी में जा चुकी हैं। तो बताइए हम किस तरह से अपने देश में हम अपने महिलाओं और अपने बहनों और इवन माताओं के लिए हम सेहत का ख्याल रखते हैं। एंड नेक्स्ट वन कम्स मेन। तो मेन कैटेगरी के अंदर भी जो अंडरवेट लोग हैं वो लगभग 20% के आसपास ही है, 18.5% लगभग है, और ओबीज कैटेगरी भी लगभग 20% ही है। और यदि बात करें ओवरवेट लोगों की तो ये आंकड़ा भी लगभग इतना परसेंटेज से अधिक ही होगा, यानी कि 60% से लेकर के 70% के बीच में आंकड़ा पुरुषों में अंडरवेट
ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ऑल ओवर देखा जाए तो 1 in 5 एडल्ट इज ओवरवेट। यहाँ पर अभी ओबीस की बात नहीं हो रही है, देखिए यहाँ पर अंडरवेट की बात नहीं हो रही है, 1 में से 5 एडल्ट ओवरवेट है, ये आपके सामने आंकड़ा है। और यदि बात करें हम लोग अंडरवेट, ओवरवेट, ओबीस की, तो शायद 5 में से 3 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो या तो ओवरवेट है या अंडरवेट है या ओबीस कैटेगरी में है। सो दिस इज शॉकिंग न्यूज इन फ्रंट ऑफ अस। तो ऐसे में ये सारी जो आंकड़े आपको मैं दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि हमें आज इस बात को समझने के लिए कि हमें अपने खाने को क्यों सही करना है, ये बहुत जरूरी है हम इस बात को समझ लें कि ऐसा क्या है जो हमारी खराब सेहत की वजह से हमें परेशान कर रहा है, या आने वाला समय सेहत के मामले में कितना बुरा भी हो सकता है। वी शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नाउ। देखिए 2015 के हिसाब से जो 2015 का ये आंकड़ा आपके सामने है, लोग अपने गलत खान पान की वजह से बीमार हुए, लोग अपने गलत खान पान की वजह से स्वास्थ्य को खराब किए, और फिर वो लोग कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास में, दे गो टू डॉक्टर्स। एंड चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 8 लाख करोड़ रुपए 2015 में लोगों ने अपनी बीमारियों को ठीक करने में अस्पतालों, डॉक्टर्स और जांचों में और दवाइयों में उन्होंने खर्च कर दिया, 8 लाख करोड़ रुपए। अब होता क्या है, जब खान पान गलत होगा तो शरीर अस्वस्थ होगा, और जब शरीर अस्वस्थ होगा तो बीमारियां शरीर में आएंगी, और जब बीमारियां शरीर में आएंगी तो इंसान कहाँ जाएगा? डॉक्टर्स, अस्पतालों में इंसान जाएगा, और वहां दवाइयां, जांचें और कितने तरह के अलग खर्चे जुड़ जाते हैं। तो ये खर्चे 8 लाख करोड़ रुपए थे 2015 में, जो हमने अपने देश में खर्च किए इंसानों ने, नागरिकों ने। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि 2022 में ये आंकड़ा 28 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ऐसा आज के 3 साल पहले ये घोषणा की गई थी, बिफोर 3 इयर्स, कि 2022 तक ये आंकड़ा 28 लाख करोड़ हो जाने वाला है। लेकिन पिछले 2 साल के पैंडेमिक समय के दौरान लोगों की सेहत और अधिक खराब हुई है, लोगों का पैसा और अधिक बीमारियों को ठीक करने में लगा है, और मुझे उम्मीद है या तो ये 28 लाख करोड़ रुपए ही लगभग 2022 में लोग देने वाले हैं बीमारियों को ठीक करने में, या इससे कुछ ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है। इस पे हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि 2015 के मुकाबले 2022 में ये खर्चा बीमारियों पर लगभग 4 गुना हो गया। अब सवाल ये है कि 4 गुना खर्च यदि बीमारियों पर लोग करेंगे केवल 7 साल के अंतराल में, तो क्या इस तरह से लोगों की आमदनी पिछले 7 साल में बढ़ी है? इवन पैंडेमिक के दौरान तो लोगों की आमदनी उल्टी कम छोड़ो, यहां तक कि जीरो भी हुई है, ऐसा भी हुआ है। एंड कोई बात नहीं, लोगों ने तरक्की भी की है एंड लोग सफल भी रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान। बट सवाल ये है कि 4 गुना खर्चा यदि बीमारी में बढ़ गया है, तो क्या ये समझदारी है कि हम उतना पैसा अपने बीमारियों को ठीक करने में लगाएं? मुझे उम्मीद है आप इस बात से असहमत होंगे, और ना इसे समझदारी कहेंगे कि पहले मेहनत करो, पैसा कमाओ और इस रास्ते बीमार हो जाओ, और बाद में वो पैसा डॉक्टर्स, अस्पतालों में, जांचों में, दवाइयों में खर्च करके इस दुनिया से चले जाओ। ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये होगी कि हम आज अपनी सेहत को सही करने के लिए हम फॉर्मूला समझे सेहत को सही करने का, हम अपने खाने को सही करें और आज इन्वेस्ट करें अपने खाने को सही करने पे। यदि हम आज अपने खाने को सही करने पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले कल में क्या होगा, हम जो पैसा कमा सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य की वजह से, उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी, और दूसरा जो पैसा हम अपनी बीमारी में खर्च कर रहे थे वो वहां खर्च ना करके हम पैसा अपनी खुशियों में खर्च करेंगे, तो जाकर के देखिए कितना सारा बदलाव देश और दुनिया भर में हम लोग लेके आ सकते हैं। तो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि हम पैसा बीमारियों को ठीक करने में ना लगाकर हम पैसा आज अपने स्वास्थ्य को सही करने पर लगाएं, जिससे कि आने वाले कल में हम बीमारियों से बचे रहें और उस वजह से हम अपने परिवार में खुशियां ला सकते हैं, अपने परिवार के संग सेलिब्रेट कर सकते हैं। नो, तो ये देखिए एक और डाटा मैं आपके सामने दूंगा। 2015 में हमारे देश में 8% लोग वृद्ध अवस्था में थे। मान लो 100 लोग हमारे देश में हैं तो केवल 8 लोग वृद्ध अवस्था में थे, लेकिन ये आंकड़ा 2050 तक
19% हो जाएगा, यानी कि 35 सालों के अंदर ये आंकड़ा 100 में से 19 लोगों का हो जाएगा कि वृद्ध कैटेगरी में वो लोग आ जाएंगे। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज पहली तो वजह ये है कि वृद्ध अवस्था को अस्वस्थ शरीर के साथ जोड़ा जाता है। मतलब यदि इंसान वृद्ध हो रहा है तो ये बात लोग पहले जानते हैं कि इंसान अब अस्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2015 में जहां 100 में से 8 लोग अस्वस्थ कैटेगरी में कहे जाएंगे वृद्ध अवस्था की वजह से, वही संख्या 2050 में 19% यानी कि 19 लोगों की हो जाएगी 100 में से। लेकिन एक बात जानने वाली है, ये संख्या होगी किनकी, यहाँ पर कौन लोग होंगे? जो इस कॉल पर लोग हैं। इस कॉल पर जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, या तो उनकी उम्र 20-25 साल है, या 30-35 साल है, या 40-45-50 साल भी हो सकती है। लेकिन इस तरह से अधिकतर लोग जो कॉल पर हैं 2050 तक पहुंचते पहुंचते ये वृद्ध अवस्था के अंदर पहुंच जाएंगे और 20% वृद्ध अवस्था देश की होगी। तो अब देखिए हम उस समय पर अपने देश में कितनी अस्वस्थता को फैलाने जा रहे हैं। तो नाउ पॉइंट ये है कि आज हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें तो हमारा भविष्य आने वाले समय में वो भी स्वस्थ रह सकता है। यदि आज कल्पना करें, मैं खुद मेरी तुलना करता हूं मेरे फादर के साथ में, मेरे पापा के साथ में, तो मेरे पापा के मुकाबले जो मेरे दादाजी बाबा जी, वो उस उम्र, यदि मैं एक उम्र की बात करूं एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं 60 साल की उम्र में बात करूं मैं मेरे फादर के बारे में और मेरे दादाजी के बारे में, जो वो 60 साल के थे, तो 60 साल की उम्र में मेरे दादाजी अधिक स्वस्थ थे बनस्पत मेरे फादर के। लेकिन वो तो हर्बल न्यूट्रिशन की वजह से है, अब वो बहुत सारा सुधार कर चुके हैं, बट स्टिल कंपेयर करने के लिए 60 साल के मेरे फादर और 60 साल के मेरे दादाजी, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन अभी यदि मुझे देखेंगे तो मैं तो कितना यंग एज में वृद्ध अवस्था के नजदीक जा चुका था, एंड यदि हर्बल ना मेरी होती तो 60 साल की उम्र तक तो मेरा क्या होता। तो मतलब कहने का ये है कि जब मेरे दादाजी की जैसी सेहत मेरे फादर की नहीं थी और मेरे फादर के जैसी सेहत मेरी खुद की नहीं, तो फिर आने वाले टाइम में हम अपने देश में किस तरह से बच्चों को भी अस्वस्थ बनाने की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे में केवल एक चीज है जो वृद्ध अवस्था में साथ देगी, वो है हमारी अपनी खुद की सेहत। वैसे एक पॉइंट मैं आपको और यहाँ आपके सामने लाना चाहूंगा, वो है कि मेरे दादाजी का जब समय था ना, तब तो परिवार एक साथ रहते थे। तो परिवार साथ रहेगा तो मतलब क्या, कोई स्वास्थ्य का चैलेंज आया तो लोग उसे देखभाल करने के लिए रहेंगे। लेकिन बात करते हैं फादर के समय की, तो वहां तक तो लोग अपने 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 काम को बढ़ाने के लिए अलग अलग शहरों में जा चुके हैं, तो मतलब परिवार बट गए। तो वहां पर यदि सेहत खराब होती है तो बताओ कौन साथ देगा। चलो अब बात छोड़ दो वहां की भी, अब बात करो अपने समय की। यार आने वाले समय में कोई मालूम नहीं है कि बच्चे अपने जॉब के लिए, अपने किसी काम व्यापार के लिए वो कहां सेटल होंगे। तो परिवार भी, जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब परिवार विभाजित हो रहे हैं। तो उस समय के अंदर केवल एक चीज है जो इंसान का साथ देगी, वो है उसकी सेहत। तो कई सारे तरीके से मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश की है कि आज हम सभी को अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की जरूरत है। आज हम सभी को अपने स्वास्थ्य को न केवल बेहतर करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। और जोरदार ताली करेंगे हम सभी मिलकर के मार्क्यूस सर के लिए, बिकॉज एक इंसान जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 1980 में एक ऐसा खाना बनकर के सामने आया, जिस खाने की वजह से आज पूरी दुनिया में लोग स्वस्थ और खुशहाल हो रहे हैं। वी कैन क्लैप फॉर मार्क्यूस। और ये खाना जो लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बना 1980 में, इसके पीछे एक छोटी दुर्घटना थी जो मार्क्यूस की जिंदगी के लिए बड़ी थी, क्योंकि उनकी मदर एक्सपायर कर चुकी बहुत ही कम उम्र में। जब मार्क्यूस की उम्र केवल 18 साल की थी तो मदर एक्सपायर कर चुकी थी मोटापे और कुछ बीमारियों की वजह से, जो दवाइयां खाती थी। और इन्होंने इस बात के ऊपर स्टडी किया कि माता इस तरह क्यों एक्सपायर कर गई, क्या हुआ। तो पता लगा गलत खान पान ही लोगों को अस्वस्थ बना रहा है। और इन्होंने लोगों के खाने पीने को सही करने के लिए एक ऐसा खाना बनाने के बारे में सोचा कि जो दुनिया की मदद कर सके बेहतर सेहत पाने में। और 5 साल के लगातार प्रयास के बाद में मार्क्यूस ने 1980 में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन उत्पादों के माध्यम से पूरी दुनिया को सेहत देने के लिए खाने की शुरुआत की। और पहली ग्राहक बनी मार्क्यूस की दादी माँ, जिन्होंने अपनी सेहत को बेहतर किया, 8.5 किलो वजन पहले महीने में कम किया। तो हम सभी लोग आज सौभाग्यशाली हैं कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन उत्पादों के माध्यम से हम अपनी सेहत को बेहतर कर रहे हैं। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज
न्यूट्रिशन के बारे में समझते हुए हम साथ साथ में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन उत्पादों के माध्यम से किस तरह से अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, ये हम सब जानने वाले हैं। तो जोरदार ताली करें सभी लोग जहां पर बैठे हैं। एंड यू कैन क्लैप फॉर मार्क ह्यूज, यू कैन क्लैप फॉर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, यू कैन क्लैप फॉर आई कैन से द मिशन ऑफ फिटनेस। तो चलिए अब बात करते हैं अपने खाने को सही करने की। चलिए अब समझो, यदि हम अपने खाने को सही कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, व्हाट बेनिफिट वी कैन गेट टू मेक अवर फूड राइट। तो यहाँ आपके सामने मैं आपको फायदे गिनाऊंगा अभी। यदि अपने खाने को सही कर ले तो फायदा क्या होगा। वैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग अपने खाने को या तो कम करते हैं, कौन है, मतलब किसी को वजन कम करना हो तो बोला खाना कम कर दो, वजन कम हो जाएगा। एंड किसी को वजन बढ़ाना हो तो लोग क्या करते हैं, बोला खूब भर भर के खाओ तो बोला वजन बढ़ जाएगा। लेकिन खाना ना तो कम करने से वजन कम होता है और ना खाना बढ़ाने से वजन बढ़ता है। यदि किसी का वजन कम हो भी जाता है, बढ़ जाता है, तो वो ना तो सही वजन कम होता ना सही वजन बढ़ता है, वो गलत है। बिकॉज हमने खाने को कम किया, हमारे शरीर को जो पोषक तत्व जरूरी थे वो नहीं मिले और हमारे शरीर ने वजन कम करना था फैट का, और कम होगी मांसपेशियां और पानी का वजन। गॉट इट। और जब वजन बढ़ाना था तो वजन बढ़ाना था मांसपेशियों का, लेकिन वजन बढ़ा लिया फैट का और एक्स्ट्रा वो सब चीजों का जो हमें नहीं चाहिए था। तो इस तरह से हमें ना तो वजन कम करने की जरूरत है, ना हमें अपना वजन बढ़ाने की जरूरत है। हमें जरूरत है अपने खाने को सही करके अपने वजन को सही करने की। तो हम अपने खाने को सही करें, इसका पहला फायदा क्या होगा, नंबर वन बेनिफिट विल बी आइडियल बॉडी वेट। यदि हम अपने खाने को सही करेंगे, मतलब कैलोरीज उतना लें जितना अपने को जरूरी है और पोषक तत्व भरपूर खाने में कर दें, तो इससे अपना वजन भी सही आ सकता है, आइडियल वेट हो सकता है। नेक्स्ट वन, इसके अलावा हेल्दी स्किन, हम अपनी स्किन को भी हेल्दी कर सकते हैं, हम अपने डाइजेशन को भी हेल्दी कर सकते हैं। देखो जो खाना हम लोग खाते हैं ना, यदि वो सही से पाचन नहीं होगा तो बताओ क्या खाना हमारी बॉडी में लगेगा, आंसर नो। तो हमारा पाचन सही होगा खाने को सही करने से। एंड नेक्स्ट वन कम हेल्थ स्किन, हमारी त्वचा भी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ देखिए एक और पॉइंट, यदि हम अपने खाने को सही कर लिए ना तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड फैट, ये सारे के सारे चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे गलत खान पान की वजह से ही लोग आज इन मामलों में अपने स्वास्थ्य को खराब करते जा रहे हैं। तो ये फायदा हमको मिलेगा। और हाँ ये देखिए रोक्यो मेडिना जो कि हमारे कंपनी में न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के वो मेंबर हैं और उन बहुत बड़े लेवल पर वो हर्बलाइफ में है। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारा खाना है, हमारा ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट पूरे दिन भर के खाने में सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। इसे समझिए, पूरे दिन भर के खाने में ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। और हमारे देश में जो सबसे गलत तरीके से खाना खाया जाता है पूरे दिन भर में से, वो ब्रेकफास्ट ही है सबसे अधिक गलत तरीके से। क्यों बोला मैंने, बिकॉज लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, लोग ब्रेकफास्ट में चाय एंड ब्रेड पराठे या फिर कुछ ब्रेड टोस्ट या फिर कुछ और ऐसे ही ले लिया, रात का रखा खाना खा के चले गए। तो नॉर्मली ब्रेकफास्ट लोगों का यही रहता है इंडिया में। और ये जो ब्रेकफास्ट है इसमें ना तो प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन है, कैलोरी बहुत ज्यादा है, ऊपर से सुबह सुबह चाय पीना वो भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो मतलब कहने का ये है कि ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील है और वही सबसे गलत तरीके से हमारे देश में खाया जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करने की जरूरत है, हमें सबसे पहले पूरे दिन भर के खाने में से अपने ब्रेकफास्ट को ही सही करने की जरूरत है। वी नीड टू मेक आवर ब्रेकफास्ट राइट। और यदि ब्रेकफास्ट को सही कर ले तो ना केवल उससे हम अपने वजन को कम कर सकते हैं, हम अपने वजन को बढ़ा भी सकते हैं, मसल्स का, हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने शरीर को दवाई मुक्त भी कर सकते हैं, दवा मुक्त शरीर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन की समझ पैदा करना और किस तरह से हमारे शरीर में वह न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, कितनी मात्रा में चाहिए और क्यों हम लोग अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं कम न्यूट्रिशन की वजह से। सारी बातें हम लोग अब करने वाले हैं। अभी तक हमने 4-5 पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है। सबसे पहला हमने सेहत का फॉर्मूला समझा, दूसरा हमने सेहत की इंपॉर्टेंस समझी, तीसरा सेहत खो देने की वजह से
हम किस तरह से अपने शरीर को हम खराब करते हैं और बीमारियां और दवाइयां हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, और हमें अपने स्वास्थ्य को जिंदगी भर सही बना के क्यों रखना है, हमने इस सब बातों के बारे में चर्चा की। और यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा धन इंसान जो आज के समय में कमा सकता है वो स्वास्थ्य ही है। बिकॉज यदि इंसान का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसकी वजह से बाकी सारी चीजें उसके लिए दुनिया में खुशहाल बनाने की तरफ उसको लेकर के जाएंगी ना। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। तो लिखिए, हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए उस कैटेगरी में सबसे पहला जो पोषक तत्व महत्वपूर्ण जरूरी है वो है प्रोटीन। लिखिए, प्रोटीन इज द फर्स्ट इसेंशियल आई कैन से पार्ट ऑफ मील दैट वी रिक्वायर्ड एवरी डे। यदि यहां पर हम बात करें तो 3 हमारे खाने में मुख्य फैक्टर्स हैं जो हमें आज सही करने की जरूरत है, जिसमें से पहला पार्ट आता है प्रोटीन का जो हम जानने वाले हैं, लेकिन दूसरा पार्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स का जो कि हम जानेंगे आगे चल के। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे खाने में फैट का जो कि हम आगे चल के इसको भी समझेंगे। लेकिन 3 चीजें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, इन तीनों को हमें सही करना जरूरी है ना। तो प्रोटीन हमारे शरीर में लिखिए सबसे पहला न्यूट्रिएंट है जो हमारे खाने में आवश्यक है हमारे खाने को पूरा करने के लिए। तो लिखिए, नंबर 1, व्हाट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज से बना होता है और प्रोटीन हमारे शरीर को किस तरह से हेल्प करता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम सभी ने या तो कभी मकान बनाया है या हमने मकान बनते देखे हैं। मकान को मजबूती देने के लिए क्या ऐसा है जो रोल प्ले करता है? आप कहेंगे सीमेंट, बिकॉज सीमेंट और रेत का एक मिक्सचर होता है जो मिक्सचर हमारे मकान को मजबूती देने में हेल्प करता है। सीमेंट और रेत का मिक्सचर हमारे मकान को मजबूती देने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर जो मजबूती देने का काम है वो किसका था? सीमेंट का था। उसी तरह से हम सभी के शरीर में मांसपेशियां होती हैं, जैसे सीमेंट रोल प्ले करता है मकान के निर्माण में, उसी तरह से मांसपेशियां हमारे शरीर के निर्माण में रोल प्ले करती हैं। मांसपेशियां एक रेशेदार स्ट्रक्चर है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, लेकिन अब मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हम कौन सा भोजन दे सकते हैं, ये सवाल है। जैसे एग्जांपल के लिए 30 साल पहले कोई मकान बना, लेकिन 30 साल पहले बना मकान आज उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि 30 साल पहले था। और या कोई आज मकान बनेगा वो 30 साल बाद उतना अच्छा नहीं होगा या मजबूत नहीं होगा जितना कि आज है, बिकॉज आज को बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हम 30 वर्षों के बीच के अंतराल में हम अपने मकान को मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसा बीच में कुछ नहीं कर सकते जो सीमेंट को कुछ फीड कर सकते हो, कुछ इंजेक्शन दे सकते हो सीमेंट को जिससे वो मजबूत बना रहे। और तेज हवा, धूप और अलग अलग फैक्टर्स की वजह से सीमेंट की मजबूती कमजोर होती है और मकान कमजोर बनता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मांसपेशियां हैं, क्या हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत लगातार बना के रख सकते हैं? आंसर इज यस। हम अपने शरीर को मजबूत बना के रख सकते हैं। किस वजह से? बिकॉज हम अपने मांसपेशियों को प्रोटीन का पोषण दे सकते हैं। तो लिखिए, मांसपेशियों का भोजन है प्रोटीन। प्रोटीन खाने में सही तरह से मिलेगा तो हम अपने मसल्स को मजबूत बना के रख सकते हैं। लेकिन प्रोटीन किस चीज का बना है? लिखो, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन एमिनो एसिड्स का मिलकर बना होता है। और एमिनो एसिड्स क्या है? ये एक तरह के केमिकल चेन्स होती हैं जिनसे मिलकर के प्रोटीन बना होता है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि व्हाट इज बेसिकली एमिनो एसिड्स, लेकिन ये एक तरह के केमिकल चेन्स होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा जानकारी के लिए बोल दूं, टोटल हमारे शरीर को मोर देन 100 एमिनोज के चेन चाहिए होते हैं प्रोटीन को पूरा करने के लिए, हमारे शरीर की जरूरतों के लिए। लेकिन उन मोर देन 100 में से केवल 23 ऐसे एमिनोज हैं जो हमारे शरीर को हर दिन चाहिए होते हैं। बाकी कंडीशनल हैं, बाकी सब कंडीशनल हैं, लेकिन 23 ऐसे होते हैं जो हमें हर दिन चाहिए। अब लिखिए, उन 23 एमिनोज में से भी 9 एमिनोज ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को खाने में से ही चाहिए होते हैं। दे आर टू बी टेकन फ्रॉम फूड। बाकी जो एमिनोज हैं 13 के आसपास नंबर में आते हैं। तो बाकी सारे एमिनोज
वो हमारा शरीर खुद से बना लेता है यदि हमारे खाने में 9 एमिनोज पूरे हैं और इसके अलावा बाकी और खाने में जो जरूरी है वो भी हमें खाने के अंदर मिले तो हमारा शरीर खुद से बाकी एमिनोज का निर्माण करता है। लेकिन समझना ये है कि वे जो 9 एमिनोज हैं हमारे खाने में से वो कहां कहां से मिलते हैं, मतलब कहने का ये है कि प्रोटीन हमारे खाने में से कहां कहां से मिलेगा। मैं आपको बताता हूं प्रोटीन कहां कहां से मिलता है। लिखिए, एक तो होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, मतलब हम पशुओं से मिलने वाले खाना, जो खाने के उत्पाद होते हैं उन्हें बोलते हैं एनिमल बेस्ड फूड, या उनसे मिलने वाले प्रोटीन को बोलते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन। अब आते हैं प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो प्लांट आई कैन से प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनसे जो प्रोटीन मिलेगा उसे बोलते हैं प्लांट सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन। अब यहाँ हमें देखना होगा कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन में हमें क्या मिलता है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में हमें क्या मिलता है, ये हमें जानना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन जैसे कि दूध या दूध के बने उत्पाद, इसके अलावा जितने भी नॉन वेज मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें पशुओं के मीट और मांस से मिलते हैं, तो उन सभी में से हमें प्रोटीन मिलता है। अब लेकिन जानना ये होगा कि जो एनिमल सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन है वो डाइजेस्ट करने के लिए आसान होता है और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसे समझो, डाइजेस्ट करने के लिए आसान है और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसा प्रोटीन किसके लिए जरूरी है? ऐसा प्रोटीन जरूरी है उनके लिए जो मेहनत करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, जो जिम जाते हैं, जिनके बॉडी से किसी भी मेहनत के रूप में पसीना बहता है, उनके लिए एनिमल बेस्ड प्रोटीन उनके लिए जरूरी। क्यों? क्योंकि वो पाचन जल्दी हो जाता है और जल्दी से पाचन होने के साथ साथ में पाचन में आसान भी है। तो उसी वजह से जो मांसपेशियां ब्रेक होती हैं वर्कआउट करने की वजह से, मेहनत करने की वजह से, उन मांसपेशियों को रिकवर करना, और इसके साथ साथ जो एनर्जी लेवल लो हो जाता है मेहनत करने के बाद, तो एनर्जी लेवल को भी रिकवर करने के लिए ऐसे प्रोटीन की आवश्यकता है। तो मतलब एनिमल सोर्स से मिलने वाले प्रोटीन की जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से उसे नॉर्मली उन लोगों को ही इस्तेमाल करना चाहिए जो अधिक मेहनत करते हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन है उसमें किसी भी एक सोर्स में, जैसे दूध पी लिया आपने, तो दूध पी लेने से आपको 9 के 9 एमिनोज आपको एक साथ मिल जाते हैं। दैट इज गुड पॉइंट विद एनिमल बेस्ड प्रोटीन। आपने एग खाया तो एक एग में से आपको जो एमिनोज जरूरी थे वो सारे एमिनोज आपको मिल गए, या फिर आपने कोई दूसरा मीट या फिर कुछ अलग आपने ऐसा कुछ खाया जो एनिमल सोर्स से मिला फूड है, तो वहां आपको किसी एक फूड में से ही 9 के 9 एमिनोज एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन चैलेंज ये है, ये उन लोगों के लिए अधिक सही होगा जो मेहनत करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, जो जिम जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स ब्रेक होते हैं, मसल्स को रिकवर करना और एनर्जी लेवल जो लो हो जाता है उस एनर्जी को रिकवर करना। लेकिन यहाँ कॉल पर जो अधिकतर लोग मुझे अभी सुन रहे हैं वो कोई अधिकतर जिम नहीं जाते, अधिकतर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते। बेसिकली महिलाएं, बहनें और माताएं जो घर पे ही रह के काम करते हैं अधिकतर, या फिर जो मेल्स हैं वो अपने ऑफिस रह के काम करते हैं या खाली ट्रेवल कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा शारीरिक व्यायाम हम लोग नहीं कर पाते आज के जीवन शैली की वजह से। तो एनिमल बेस्ड फूड उनके लिए सही नहीं होगा जो मेहनत नहीं करते हैं। अब आते हैं प्लांट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट सोर्स ऑफ फूड में एक पहली चैलेंज तो ये है कि एक ही तरह के सोर्स में आपको सारे एमिनोज एक साथ नहीं मिलेंगे। फर्स्ट चैलेंज, 9 के 9 एमिनोज आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको जैसे दालें, चने एंड बादाम, ये सब चीजें, तो आपको अलग अलग सोर्सेस को मिला करके एक साथ, तब जाकर के आप 9 एमिनोज एक साथ पूरे कर पाते हो। ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि जो प्लांट सोर्स से मिलने वाले फूड है और उनसे जो मिलने वाला प्रोटीन है वो डाइजेस्ट करने के लिए आसान नहीं है, नॉट इजी टू डाइजेस्ट, एंड दैट इज स्लो डाइजेस्टिव। वो डाइजेस्ट करने के लिए स्लो भी है, और कुछ तो वेरी स्लो है, स्लो है ठीक है, बट कुछ तो वेरी स्लो है डाइजेस्ट करने के लिए।
तो इस वजह से जो सामान्य पुरुष हैं उनके लिए जो प्लांट सोर्स से मिलने वाले प्रोटीन है वो उतने सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए आसान नहीं है और ऊपर से कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती, तो जिसकी वजह से वह प्रोटीन पाचन हो भी नहीं पाता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे में अब कहां जाए, कौन सा ऐसा प्रोटीन होगा जो हमें बेहतर सोर्स दे सकता है? तो लिखिए, प्लांट सोर्स में एक ऐसा सोर्स है जो हमें 9 के 9 एमिनोज एक साथ दे देता है, इसके साथ साथ पाचन के लिए आसान भी है और स्लो भी है। हमें ऐसा ही प्रोटीन चाहिए जो पाचन के लिए आसान हो, क्योंकि इजीली डाइजेस्ट हो सके, जिसके लिए कोई व्यायाम या मेहनत उतना जरूरी ना हो, धीरे धीरे पाचन हो। क्यों? जिससे कि प्रोटीन चूंकि हमारी भूख को शांत रखता है, तो भूख लंबे समय तक शांत रह सके और इसके अलावा एनर्जी भी लंबे समय तक बनी रहे, इसलिए हमें पाचन का स्लो होना जरूरी है। तो हमें एक ऐसा प्रोटीन चाहिए जो पाचन के लिए आसान हो और दूसरा पाचन के लिए स्लो भी हो। तो गुड न्यूज है हम सभी के लिए, जोरदार ताली करेंगे। सोया एक ऐसा सोर्स है प्रोटीन में, मतलब प्लांट सोर्स में, जो हमें सारे के सारे एमिनोज एक साथ दे देता है। इसके साथ साथ हमें डाइजेस्ट करने के लिए आसान भी है और साथ साथ डाइजेस्ट करने में स्लो भी है। तो ये एक ऐसा सोर्स है। तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि हमें प्रोटीन कहां से मिलेगा और कौन सा प्रोटीन हमारे खाने में सही है। अब लिखिए, प्रोटीन हमें कितनी मात्रा में चाहिए? तो प्रोटीन पाने के लिए जो मात्रा है वो हमारे वजन, उम्र और काम के हिसाब से हमें चाहिए। हमारी उम्र कितनी है, हमारा काम कैसा है और हमारा इवन आई कैन से वजन कितना है। तो सामान्य पुरुष के लिए बात करते हैं, सामान्य इंसान के लिए बात करते हैं, वजन के हिसाब से 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लिख सकते हैं आप लोग, 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए सामान्य पुरुष को। लेकिन कोई मेहनत करते हैं, एग्जांपल जैसे जिम जाना, वर्कआउट करना एंड पसीना बहाना या कोई और फिजिकल वर्क करना, तो वहां पर प्रोटीन की मात्रा हमें और ज्यादा चाहिए होती है। 1 किलो वजन पे लगभग 1.5 ग्राम प्रोटीन, लगभग मतलब 1.5 ग्राम तक चाहिए होता है, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हार्डवर्क दैट यू आर डूइंग। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 70 किलो का कोई एथलीट है, तो उसे 100 ग्राम से अधिक प्रोटीन उसके दिन भर के खाने में चाहिए। कोई सामान्य पुरुष है, मान लो वजन 80 किलो है, तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन दिन भर में चाहिए। लेकिन बात करें बच्चों की, तो हमारे बच्चों को भी 1 किलो वजन पे 1.5 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 10-12 साल का कोई बच्चा है जिसका उम्र 40 किलो है, तो उसे 60 ग्राम तक लगभग प्रोटीन उसे नॉर्मली चाहिए होता है। एंड प्रोटीन हमारे खाने में एक जरूरी अभिन्न ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम अपने खाने को शुरुआत कर पाते हैं पूरा करने की। और लिखिए, हमारे दिन भर के खाने में जो पूरी थाली है उसमें 30% हमारे खाने में प्रोटीन होना आवश्यक है। लेकिन मैं पिछले लगातार लगभग 8 सालों से एज ए कोच लोगों की मदद कर रहा हूं, लोगों से बातें करता हूं सेहत के बारे में। पिछले 8 सालों का मेरा अनुभव यह है लोगों से बात करने का, यहां तक कि अखबार, पत्रिका और न्यूज चैनल में भी लगातार इस बारे में जिक्र होता है प्रोटीन के बारे में हमारे खाने में। और आजकल तो अच्छी बात यह है कि टीवी एड्स पर भी प्रोटीन मतलब एड के रूप में भी आता है। तो मेरा ये पिछले 8 साल का अनुभव रहा है और ये लगातार अखबारों में भी बताया जाता है कि आज हिंदुस्तान में हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। मात्र दिन भर के खाने के अंदर 15 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक का प्रोटीन मुश्किल से लोग ले पाते हैं। 15 ग्राम से 25 ग्राम प्रोटीन मुश्किल से लोग ले पाते हैं। और यहां तक कि ताज्जुब आता है बताते हुए कि कुछ लोगों के फुल डे के डाइट के अंदर 5 ग्राम भी प्रोटीन नहीं है। और जिनको प्रोटीन की समझ है वो मैक्सिमम भी जाएंगे तो 35 ग्राम प्रोटीन पे आकर के पूरी कहानी खत्म हो जाती है अधिकतर लोगों की जिनको प्रोटीन की समझ भी है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 70 to 75 ग्राम पुरुषों को औसत चाहिए एंड 60 से 65 ग्राम प्रोटीन महिलाओं को औसत चाहिए। बच्चों को भी 60 ग्राम प्रोटीन लगभग चाहिए। 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वहां प्रोटीन 100 ग्राम से ऊपर चाहिए। तो हमें प्रोटीन पूरा करना है। और आपको बताते हुए भी मुझे काफी मतलब दुख महसूस हो रहा है कि जितना प्रोटीन हमें एक टाइम में चाहिए होता है
उतना प्रोटीन लोग दिन भर में भी नहीं लेते। अब लिखिए, मान लो ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, आपका डिनर है। हम 3 मेन मील नॉर्मली करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। साइंस के मुताबिक इन तीनों मील में कम से कम 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम प्रोटीन इन तीनों मील में होना जरूरी है। यदि आपके ब्रेकफास्ट में 20 ग्राम से कम प्रोटीन है तो मतलब वो आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं है। यदि आपके लंच में 20 ग्राम से कम प्रोटीन है तो वो आपका लंच पूरा नहीं है। और आपके डिनर में भी यदि आपको 20 ग्राम से कम प्रोटीन मिल रहा है तो आपका डिनर पूरा नहीं है। और इतना प्रोटीन जो कि एक मील में चाहिए लोग दिन भर में भी नहीं लेते हैं। और इसीलिए मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, हम असंतुलित भोजन खा रहे हैं। यदि हम बात करें कैलोरीज की, जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, हमारे खाने में एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लोग ले लेते हैं। चलो आपको बताता हूं, दिन भर में एक सामान्य इंसान को 1500 से लेकर के 2000 कैलोरी चाहिए होती हैं। 1500 टू 2000 कैलोरी एवरेज चाहिए होती है, गॉट इट। लेकिन इतनी कैलोरीज तो नॉर्मली हम लोग एक मील में, जैसे कि लंच नॉर्मली ले लिया आपने, तो लंच में आपने काफी सारी रोटी खा ली, आपने मीठा खा लिया, तो इतनी कैलोरी आप केवल लंच में ले लेते हैं। या कि हमारे डिनर आपने हैवी ले लिया, मान लो कोई पार्टी फंक्शन था तो आपने तला बना खूब खाया, मीठा खूब खाया, तो उतना तो आपने एक टाइम में ले लिया। ब्रेकफास्ट में परोठे खा लिए 2, आपने चाय ले ली, कुछ सब्जी ले ली, तो वहां पे उतना आपने कैलोरी ले ली। मतलब कहने का ये है कि जितनी कैलोरी हमें दिन भर में चाहिए थी उतनी हम एक मील में ले लेते हैं, और जितना प्रोटीन हमें एक मील में चाहिए था उतना दिन भर में भी हम लोग नहीं लेते हैं। और दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस मील। और इसी वजह से हमें अपने खाने को समझने और सही करने की जरूरत है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से प्रोटीन यदि आपके खाने में है तो वो आपको बेहतर सेहत देगा। हम और आगे चल के बात करते हैं। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है हमारे बॉडी का। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण करने में प्रोटीन का बड़ा रोल है। इसलिए जो खाना हमें प्रोटीन देता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड नेक्स्ट वन, तो प्रोटीन हेल्प करता है हमारे मसल्स को गेन करने में। प्रोटीन इज वाइटल फॉर आवर गुड हेल्थ। और लिखिए, प्रोटीन हमारे खाने में यदि प्रॉपर मात्रा में है तो यह हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर करने में हमारी हेल्प करता है। एंड इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर फूड। नेक्स्ट वन, यदि हमारे खाने में बराबर मात्रा में प्रोटीन नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा मसल मास प्रॉपर्ली नहीं होगा, हमारी अनहेल्दी स्किन होगी। आप खुद देखिए, बहुत ही यंग एज में नॉर्मली लोगों की जो स्किन है ना, स्किन पे डार्क पैचेस बन जाते हैं, दाग धब्बे हैं, स्किन डल हो चुकी है। इसके पीछे वजह क्या है? खाने में प्रोटीन की मात्रा का पूरा ना होना, ये बड़ी वजह है जो हमारी अनहेल्दी स्किन के लिए जिम्मेदार रहती है। दूसरा, अनहेल्दी हेयर्स एंड नेल्स, यहां तक कि हमारे हेयर फॉल होना, नेल्स का पीला पड़ जाना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये खाने में एनफ प्रोटीन ना होने की वजह से रहते हैं। और यदि हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है तो भूख भी शांत रहती है, हमारे हेयर्स भी हेल्दी होते हैं, नेल्स हेल्दी होते हैं, स्किन हेल्दी होती है। यहाँ तक कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारी सेल्स हैं, उनको भी डेवलप करने में प्रोटीन का रोल रहता है। एंड वैसे में हम अपने कोशिका लेवल को भी बेटर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटीन इन आवर मील। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे खाने में प्रोटीन का होना जरूरी है, और कमी होने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे खाने में कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमको प्रोटीन देती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस चीज में आपको कितना प्रोटीन मिलता है। लिख लीजिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो लिखिए, नंबर 1, यदि मान लो आपने एग खाया तो एक एग के व्हाइट पार्ट में, हमें एग का व्हाइट पार्ट ही खाना होता है, येलो वाला पार्ट हमें नुकसान देता है। तो एक एग के व्हाइट पार्ट में लगभग 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है। एक एग के व्हाइट पार्ट में आपने दूध पिया एग्जांपल के लिए तो 250 ml मिल्क, यानी कि एक पाव दूध आप पीते हैं तो 8 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक प्रोटीन लगभग एक पाव दूध में रहता है। इसी तरह से आप मान लेते हैं चिकन खाए एग्जांपल के लिए, तो 250 ग्राम चिकन खाए तो लगभग 20-22 ग्राम प्रोटीन आपको 250 ग्राम चिकन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर दूध
और हमने बात की एग्स के बारे में और बात की चिकन के बारे में। तो यहाँ आपको प्रोटीन तो मिल जाता है अच्छी मात्रा में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उसके साथ साथ जो और चीजें मिल जाती हैं जो आपको नहीं चाहिए थी, और कुछ और चीजें जो आपको चाहिए थी वो वहां नहीं मिलती हैं। इसकी वजह से एनिमल बेस्ड फूड को मैं फिर कहूंगा वो उनके लिए ही सही है जो मेहनत करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, जो एक्स्ट्रा पसीना बहाते हैं। लेकिन बात करें दालों के बारे में, एग्जांपल मतलब दाल खाया आपने एक कटोरी, तो एक कटोरी दाल में आपको लगभग 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो मिला के हम देख सकते हैं कि दिन भर में इंसान कितना दूध पीता है, कितना दाल खाता है, कितना इंसान एग्स खा रहा है। तो मिला के ऑल ओवर दिन भर का जो प्रोटीन है वो 15 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक आते आते वो फिनिश हो जाता है। एंड दैट इज मतलब उतना प्रोटीन ही लोग ले पाते हैं और प्रोटीन बहुत कम है। लेकिन आपको मैं जो बता रहा था कि सोया बेस्ड प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो हम इंसानों के लिए जो सामान्य काम करते हैं, जिनकी मेहनत बहुत सामान्य है, उन सभी के लिए सोया एक ऐसा सोर्स है प्रोटीन का जो हमें भरपूर मात्रा में 9 के 9 एमिनोज देता है, साथ में पाचन करने के लिए आसान है और इसके साथ साथ उसको पाचन करने में स्लो भी है। और मैं आपके सामने एक ऐसा सोर्स लेकर के आ रहा हूं जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जिसको पाना बहुत आसान है, जिसको खाना बहुत स्वादिष्ट है, जिसको बनाना बहुत आसान है। आप सभी की जिंदा दिल और जोरदार तालियों के साथ में मैं वेलकम करूंगा ऑन दिस कॉल, एंड दैट इज नंबर 1 न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, दैट इज फॉर्मूला 1 शेक मिक्स। आप सभी लोग दिल से ताली करें फॉर्मूला 1 शेक मिक्स के लिए। इसके अंदर आपको सोया बेस्ड प्रोटीन मिलता है एंड एनफ मात्रा में इसके अंदर आपको प्रोटीन रहेगा। इसके अलावा वी हैव शेक मेट जो कि मिल्क पाउडर है, हर्बल के द्वारा बनाया गया। आपको शेक में तो प्रोटीन मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ आपको शेक मेट में से भी जो कि मिल्क पाउडर है, प्लांट सोर्स से बना हुआ है, ये भी आपको प्रोटीन देता है। एंड इसके साथ साथ वी हैव अमेजिंग पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर जो कि ट्रिपल पी के नाम से जाना जाता है हर्बल के अंदर, और ये भी आपको प्रोटीन देता है। दिस इज अमेजिंग। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि किस में से आपको कितना प्रोटीन मिलेगा। लिखिए, यदि आप 3 चम्मच शेक, लिखिए 3 चम्मच फ्रॉम फॉर्मूला 1 शेक लेते हैं और 2 चम्मच आप लेते हैं शेक मेट, गॉट इट। 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच शेक मेट, जब आप एक साथ मिक्स करके पीते हैं इसको 250 से 300 ml वाटर के अंदर, तो लिखो ये आपको देता है 20 ग्राम प्रोटीन। 3 चम्मच शेक और 2 चम्मच शेक मेट। हम एनिमल बेस्ड फूड को ना लेने की सलाह देते हैं। ऐसे में जो दूध नॉर्मली शेक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गाय का दूध है या फिर भैंस का दूध है, नो वे। लेकिन यहाँ पर हम प्लांट सोर्स से मतलब मिलने वाला जो कि मिल्क पाउडर है, हम उसको दूध के रूप में इस्तेमाल करें। वो ना केवल हमें बेहतर सेहत भी देता है, दूध की मात्रा को पूरा करने में हेल्प करता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शेक मेट से मिलती हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच शेक मेट, आप जब शेक करते हैं 300 ml वाटर के अंदर, तो यह आपको देता है कितना, 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। लेकिन इतना प्रोटीन तो हमें कम से कम जरूरी है, लेकिन यदि ऐड करें इसके अंदर 1 चम्मच पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, तो ऐड कर देने से ये 3, 2 और 1 का जो मिक्सचर है ये आपको देता है 25 ग्राम प्रोटीन, यानी कि 5 ग्राम एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको 1 चम्मच पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर का ऐड कर देने की वजह से। अब आपको देखना यह है कि आपको कितना प्रोटीन लेना जरूरी है। लिखो 20 ग्राम प्रोटीन कम से कम जरूरी है एक मील में, दैट इज योर ब्रेकफास्ट। और 30 ग्राम प्रोटीन आप मैक्सिमम ले सकते हैं किसी एक मील के अंदर। तो 20 ग्राम कम से कम और 30 ग्राम मैक्सिमम आप प्रोटीन ले सकते हैं किसी एक मील में से, गॉट इट। तो यहाँ पर यदि आपको 30 ग्राम प्रोटीन करना है तो 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच शेक मेट और 2 चम्मच पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर आप ऐड करके 300 ml वाटर में आप शेक करके पीते हैं, तो ये आपको 30 ग्राम प्रोटीन दे देता है इन जस्ट 1 मील। तो आप सभी लोग जोरदार ताली कर सकते हैं फॉर फॉर्मूला 1 शेक मिक्स एंड शेक मेट एंड पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर के लिए दिल से आप ताली कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी योर अमेजिंग ब्रेकफास्ट। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से आप जब शेक इस्तेमाल करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो प्रोटीन के अलावा और क्या क्या चीजें ऐसी हैं
जो आप पूर्ति कर लेते हैं इन योर ब्रेकफास्ट। लेकिन नंबर 1 सबसे पहले क्या था, दैट वाज प्रोटीन। तो हमारे पास शेक के अलग अलग फ्लेवर हैं। We have 8 different flavors of shake with us। आप अपने स्वाद के हिसाब से आप कोई भी फ्लेवर को यूज कर सकते हैं, जहां पर कि मैंगो भी है, चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज क्रीम, कुल्फी, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर एंड इसके साथ साथ में बनाना कैरेमल। तो 8 अलग अलग स्वाद में हमारे पास शेक्स अवेलेबल हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट को बेहतर बनाने के लिए आप अपने दिन की सही शुरुआत कर सकते हैं विद द फुल ऑफ प्रोटीन ब्रेकफास्ट। जहां तक कि मैं आपको फिर याद दिलाऊं, रोक्यो मेडिना ने कहा था कि हमारे दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मील है वो ब्रेकफास्ट ही है, जिसमें कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन या मैक्सिमम 30 ग्राम प्रोटीन से शुरुआत दिन की होना जरूरी है। तो यहाँ प्रोटीन वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आपको प्रोटीन मिलते हैं, एंड ये आपके सामने है, और ये पर्सनल प्रोटीन पाउडर आपके सामने है, और ये है शेकमेट। तो शेकमेट से आपको प्रोटीन मिलता है, साथ में विटामिन डी मिलता है, और इसके अलावा इसमें कोई अलग से स्वीटनर वगैरह डाला हुआ नहीं होता है। एंड दिस इज शेकमेट। बनाना आसान है। और देखिए सोया प्रोटीन के फायदे क्या है। इट्स ए कंप्लीट हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन। इट्स ए कंप्लीट हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन। ये प्लांट सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन है। और हाई क्वालिटी क्यों है? क्योंकि पाचन में आसान है और पाचन करने के लिए इजी भी है। तो ये पाचन करने के लिए स्लो है और पाचन करने के लिए इजी है, इसलिए बोलते हैं कंप्लीट प्लांट प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन क्यों? बिकॉज इसमें 9 के 9 एमिनोज आपको एक साथ मिल जाते हैं। एंड देखिए सोया प्रोटीन की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। कई बार लोगों के अंदर मिथ होती है, बोला जी सोया बेस्ड जो प्रोटीन है ना, बोला वो सही नहीं होता खाने के लिए। तो किसके लिए सही नहीं होता? ये कौन बोलते हैं? ये नॉर्मली जिम वाले ही बोलते हैं, बिकॉज सोया प्रोटीन पाचन करने के लिए आसान होने के साथ साथ स्लो भी है, और वो उनके लिए सही नहीं है। गॉट इट? लेकिन जिम वालों के लिए कौन सा प्रोटीन सही होगा? वो जो पाचन करने के लिए आसान है और पाचन करने में तेज भी है, मतलब जल्दी से पाचन हो जाए। तो हमारे पास ऐसा प्रोटीन है। देखिए वी हैव रीबिल्ड स्ट्रेंथ। हम लोग अपने दिन की शुरुआत यदि व्यायाम करने से करते हैं, तो व्यायाम करने के तुरंत बाद 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे के अंदर के बीच में हम रीबिल्ड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हम रीबिल्ड स्ट्रेंथ के माध्यम से अपने शरीर को जरूरी एमिनोज एंड कार्ब्स वो सारी चीजें दे पाते हैं। ये सैसे फॉर्म में आता है। एक पैकेट में 10 सैसे होते हैं, और एक सैसे में आपको मिलता है 300 ml वाटर में शेक करके पीने से 24 ग्राम प्रोटीन। तो हम अपने प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए न केवल सामान्य भोजन के रूप में हमारे पास सोया प्रोटीन है, जो कि सामान्य इंसानों के लिए सही है, हमारे पास अलग से रिबिल्ड स्ट्रेंथ भी है, जो जिम जाने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए अलग से हमारे पास प्रोटीन है। तो इस तरह से हमारे पास प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर फिर से लिख लो फॉर्मूला 1 शेक, जो कि आपको प्रोटीन देता है। 3 चम्मच शेक आपको देता है 10 ग्राम प्रोटीन। 2 चम्मच शेकमेट दूसरा शेकमेट है, जो कि आपको प्रोटीन देता है। 2 चम्मच शेकमेट ऐड कर देने से 10 ग्राम प्रोटीन और ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 ग्राम प्रोटीन। अब आते हैं पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, जो कि आपको 1 चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन देता है। 1 चम्मच ऐड कर देने से 5 ग्राम और 2 चम्मच ऐड कर देने से 30 ग्राम। अब मैंने आपको अलग अलग बता दिया है आपके कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट रिबिल्ड स्ट्रेंथ, जहां पर जिम करने वालों के लिए अलग से हमारे पास प्रोटीन है। तो आप अलग से अपने प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए जिम में 24 ग्राम प्रोटीन इन जस्ट 1 शेयर से मिल जाता है। वर्कआउट करने के बाद आप इसे पी सकते हैं। तो लिखिए हमारे दिन भर के खाने में 30% प्रोटीन का होना जरूरी है। We need 30% protein in our daily basis food. Next, अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेक्स्ट कम्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और ये हमें क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत होते हैं। दे आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड। लेकिन कार्बोहाइड्रेट सेक्शन को आगे चलने से पहले, बिकॉज मैं टाइम भी देख रहा हूं 7:20 हो चुके हैं और हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना था
जो कि केवल 5 मिनट का होगा, जिससे काफी सारे आप में से ग्राहक और एसोसिएट या कोचेस जो लगातार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपको 3 से 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक केवल फ्रेशन अप होने के लिए आपके लिए है। तो जल्दी से आप 3 से 5 मिनट का शॉर्ट एक ब्रेक लेकर के आप आ सकते हैं, फ्रेशन अप करके अपने आप को, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट का संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 से 5 मिनट के अंदर दोबारा हम फिर से वापस आएंगे और अगले 60 मिनट की ट्रेनिंग के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे, खुद को रिचार्ज करेंगे। यदि आपको शेक पीना भी है, बिकॉज शेक का टाइम भी लगभग नजदीकी है, बिकॉज हम लोग नॉर्मली हर दिन क्लब में इस टाइम लगभग शेक पीते हैं। यदि आपको शेक भी पीना है तो फटाफट 3 से 5 मिनट के अंदर अपना शेक आप बना करके लेके आए, शेक पिए या एफएस अपना बना के लेके आए, एफएस पिए, फ्रेशन अप होके आ जाए। मैं जल्दी ही आपसे मिल रहा हूं 3 से 5 मिनट के अंदर। सो दोबारा फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक आप खुद को फ्रेशन अप करके वापस फिर से केवल 3 से 5 मिनट का ही यह शॉर्ट ब्रेक होगा। थैंक यू सो मच।
हेलो, वेलकम बैक, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एंड दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन ट्रेनिंग एंड डाइट प्लान। हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने काफी शानदार तरीके से जो पहला सेशन रहा, पहला पार्ट रहा आज के ट्रेनिंग का, हमने बहुत अच्छे से काफी सारी चीजों को सीखा। वी लर्न ए लॉट एंड यहाँ पर अब जो सेकंड हमारा पार्ट होने जा रहा है उसमें भी हम बहुत ही शानदार चीजों को अब सीखने वाले हैं, जिसमें शुरुआत हमने कर दी थी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा मिलता है और कहां से पूरा करें, हम इस सब के बारे में अब बात करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? चलिए, नाइस। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, लिखो। कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं हमारे खाने में जो हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड। गॉट इट। लेकिन अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन लेकर के आता हूं, जहां पर आपको बहुत अच्छे से काफी सारी चीजें अब क्लियर होने वाली हैं। सो दैट इज अ की फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एग्जांपल हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना कि गाड़ियों को और बाइकों को चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है बल्ब जलने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए। तो उसी तरीके से हम इंसानों को भी चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है एंड वी रिक्वायर एनर्जी, जो कि हमें खाने में से ही मिलती है। और उस ऊर्जा को कैलोरीज के रूप में नापा जाता है। वी मेजर एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे शरीर के लिए फ्यूल के रूप में तो काम करता ही करता है, लेकिन मैं आपको कार्बोहाइड्रेट को समझाने के लिए सबसे पहले दो बातें समझाना चाहूंगा। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्टिबिलिटी के आधार पर, डाइजेस्टिबिलिटी के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बिकॉज प्रोटीन वाले पार्ट में आपने बहुत अच्छे से सीखा है दो अलग अलग तरह की डाइजेस्टिबिलिटी। वन वाज इजी टू डाइजेस्ट एंड क्विक डाइजेस्टिव, नंबर टू वाज इजी टू डाइजेस्ट बट स्लो डाइजेस्टिव। गॉट इट। तो डाइजेस्टिबिलिटी के आधार पर ही कार्बोहाइड्रेट्स को भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर वन लिखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, and number two is called complex carbohydrates। अब हम सबसे पहले समझेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो व्हाट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? नाम ही बोल रहे खुद से सिंपल। तो जो डाइजेस्ट करने के लिए आसान है और जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें जितने भी बेकरी के उत्पाद हैं। नंबर वन, सबसे पहले बेकरी के सारे उत्पाद हमें सिंपल कार्ब से देते हैं, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, पेटीज, पिज्जाज एंड पेस्ट्रीज, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी तरह की होती हैं, वो सभी के सभी हमको देते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा बाहर जितना भी हम तला भुना सामान खाते हैं, लाइक बर्गर्स एंड इवन समोसा या कोई और भी ऐसा तला भुना सामान खाते हैं, वो सभी हमें अधिकतर सिंपल कार्ब्स कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ व्हाइट राइस एंड व्हाइट ब्रेड, ये दोनों भी सिंपल कार्ब्स कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि जब खाना पाचन के लिए आसान है और क्विक डाइजेस्टिव है, तो जो सिंपल कार्ब्स की बात कर रहे हैं ये आपको क्या प्रॉब्लम करता है मैं बताता हूं। जैसे खाना आपने खाया सिंपल कार्ब्स, एग्जांपल के लिए आपने एक बर्गर खा लिया एग्जांपल के लिए, या आपने चिप्स खा लिए, या फिर व्हाइट राइस भी खा लिए एग्जांपल, कोई बात नहीं। तो जब आप सिंपल कार्ब्स वाला खाना खाते हैं तो वह जल्दी से डाइजेस्ट होगा और आसान भी है डाइजेस्ट करने के लिए। सो जो खाना सिंपल कार्ब्स के फॉर्म में आता है वह एनर्जी जल्दी रिलीज करता है। मतलब ये है, जब खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा तो मतलब क्या है, एनर्जी जल्दी से खाने में से रिलीज हो जाएगी और वो एनर्जी कहाँ जाएगी? दैट विल गो टू अवर ब्लड स्ट्रीम, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अब जब एनर्जी इंस्टेंट रिलीज हुई और अधिक मात्रा में हुई तो हम लोग उतना काम तो नहीं करते, वी डोंट वर्क दैट मच। तो क्या होगा? दैट एनर्जी का जो स्पाइक आएगा, दैट एनर्जी स्पाइक विल कन्वर्ट टू फैट, मतलब एक्स्ट्रा ऊर्जा
हमारे खाने में से मिलेगी तो फैट कन्वर्ट होगी। तो सिंपल कार्ब्स कन्वर्ट्स टू फैट इजीली, आप लिख सकते हैं यदि हमने सिंपल कार्ब्स वाला खाना खा लिया तो फैट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, दूसरा, जैसे ही एनर्जी हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगी तो उसकी वजह से, इंस्टेंट रिलीज की वजह से शुगर लेवल एकदम से स्पाइक आता है, मतलब शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। नो, जो लोग नॉर्मल इंसान है, जैसे एग्जांपल, उनके लिए कोई डायबिटीज वगैरह नहीं है, उनकी शुगर बढ़ी हुई नहीं है, उनका पेनक्रियास नॉर्मली काम करता है एंड दे आर एक्टिव, तो इंसुलिन सेक्रेट होकर के उस एक्स्ट्रा शुगर लेवल को वो नॉर्मल लेवल में लेके आ जाता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि जब एनर्जी स्पाइक आएगा तो शुगर स्पाइक आने के वजह से, अब चूंकि इंसुलिन सेक्रेट होगा नहीं प्रॉपर तरीके से एंड दे आर नॉट एक्टिव, तो शुगर लेवल का जो स्पाइक है उनके शुगर लेवल को बढ़ा देगा। एंड कुछ ही देर बाद क्या होता है, देन उसके बाद में शुगर लेवल नीचे आएगा एंड वो एक समय ऐसा आता है जब नॉर्मल लेवल से भी नीचे आ जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, सिंपल कार्ब्स कौन से होते हैं, बेकरी या उसके बने हुए सारे कोई भी उत्पाद, हम बेकरी से कुछ भी लाते हैं सब सिंपल कार्ब्स है। आप बाजार से कुछ भी तला भुना खाते हैं सब सिंपल कार्ब्स है। कोई भी रेडीमेड जूसेस जैसे कि रियल जूसेस या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हैं सब सिंपल कार्ब्स है। गॉट इट। व्हाइट राइस एंड व्हाइट ब्रेड सब सिंपल कार्ब्स है, और इसी वजह से शुगर के पेशेंट्स को व्हाइट ब्रेड और व्हाइट राइस खाने की सलाह नहीं दी जाती है, अब याद कीजिए। एंड किसी भी तरह से इवन कोल्ड ड्रिंक पीने की सलाह भी नहीं दी जाती, क्यों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जितनी भी होती हैं या जितने भी रियल जूसेस होते हैं वो सारे सिंपल कार्ब्स में आते हैं, बिकॉज जैसे वो खाएंगे वो तुरंत डाइजेस्ट होगा, एनर्जी रिलीज होगी, स्पाइक आएगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, और वो उनके लिए प्रॉब्लम है। नाउ कम्स टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जिसको पाचन करना आसान होने के साथ साथ स्लो भी होता है। सेम एज प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे थे, उसी तरह से पाचन करने के लिए आसान भी है और पाचन करने के लिए स्लो भी होता है। दोज आर कोल्ड इन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कैटेगरी। तो वो हमारी सेहत में खाने के लिए सही, क्यों, क्योंकि पाचन धीरे धीरे होगा ना, तो पहला फायदा क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगी, जिसकी वजह से फैट एकदम से कन्वर्ट नहीं होगा, लिख लीजिए। दूसरा, शुगर लेवल स्पाइक नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कोई भी उत्पाद, ऐसा कोई भी खाना खाना जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखता हो तो उनकी सेहत के लिए सही होगा। गॉट इट। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर गुड फॉर नॉर्मल पीपल एंड फॉर डायबिटिक पीपल ऑल्सो। यदि कोई हार्ट पेशेंट भी है तो हार्ट पेशेंट के लिए भी आप बताइए क्या सिंपल कार्ब्स खाना सही है? आंसर नो, बिकॉज उसकी वजह से फैट गेन होगा, तो दैट विल अगेन पुट एन ओवरलोड ऑन हिज और हर हार्ट। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दैट इज गुड फॉर देम, क्यों, बिकॉज इजीली वो डाइजेस्ट भी होगा और स्लोली डाइजेस्ट होगा, तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, तो हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फैट। यहां पर कौन कौन चीजें हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं? लिखिए, सभी तरह के फल और सब्जियां हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, सभी तरह के फल और सब्जियां। इसके अलावा ब्राउन राइस एंड ब्राउन ब्रेड वो भी हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं। और आपको याद होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें ब्राउन ब्रेड या ब्राउन राइस खाने की ही सलाह दी जाती है इन दैट वे। तो हमने जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा खाना हमारे लिए सही है। वी हैव गॉट दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने खाने में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पर्याप्त मात्रा में रखते हैं, इफ वी कीप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी, तो उसकी वजह से हमें सपोर्ट मिलती है मेंटल एक्टिविटीज एंड फिजिकल एक्टिविटीज। हम अपने शरीर को भी सक्रिय बना पाते हैं और हमारा दिमाग भी सक्रिय रहता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। नाउ नेक्स्ट वन, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड स्टेमिना। तो हमारे खाने में जो एनर्जी और स्टेमिना होगा वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की वजह से ही हमारे बॉडी में रहता है। मैं सिंपल कार्ब्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी। नाउ वेयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, कहां मिलते हैं कार्ब्स? लिखिए, नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके सामने देखिए कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर एक तरह के सीड्स, जो भी बीज होते हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं, हर तरह के बीज हमें देते हैं
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, पीज, बीन्स एंड लेंटिल्स, दालें, बीन्स एंड मटर, वो भी हमको देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। गॉट इट। इसके अलावा होल ग्रेन ब्रेड, तो होल ग्रेन ब्रेड भी हमको देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सेल एंड पास्ता एंड शुगर्स। अब शुगर कौन से वाले हैं? ये शुगर वो नहीं है चीनी के फॉर्म में खाते हैं, ये शुगर वो है जो पेड़ पौधों से नेचुरली हमको शुगर मिलती है। तो लिखिए, शुगर भी दो तरह की होती है, वन इज सिंपल शुगर, नंबर टू इज कॉम्प्लेक्स शुगर। गॉट इट। जैसे एग्जांपल, आपने गन्ने का जूस, ताजा जूस गन्ने का आपने पिया, वो कौन सा शुगर है? दैट इज कॉम्प्लेक्स शुगर। लेकिन यदि आप उसे प्रोसेस करके और चीनी बना के खाते हैं, दैट्स व्हाट, दैट्स कॉल्ड सिंपल शुगर। आप समझ पा रहे हैं? तो शुगर दो तरह के हैं, वन इज सिंपल शुगर, नंबर टू इज कॉम्प्लेक्स शुगर। तो कॉम्प्लेक्स शुगर खाने के लिए सही है जो कि पेड़ पौधों से जो मिलने वाले उत्पाद हैं उनमें से नेचुरली हमको शुगर मिलती है। तो ये सारे के सारे अपने को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं। लेकिन एक सवाल आप फिर से याद करो, मैं आपको क्या बोल रहा था? एनिमल बेस्ड फूड इज नॉट राइट टू हैव प्रोटीन फॉर नॉर्मल पीपल। वो सही नहीं है। क्यों? अब खुद देखो, आपके सामने जितने भी ऐसे उत्पाद हैं खाने पीने के जो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, उसमें कोई भी एनिमल बेस्ड फूड नहीं है। एनिमल बेस्ड फूड इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ओनली, इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ओनली मैक्सिमम। अदरवाइज वहां आपको सिंपल कार्ब्स मिलते हैं, वहां आपको, अभी हम आगे चल के बात करेंगे, फैट वो मिलता है जो अपने को चाहिए ही नहीं। नॉर्मली जो लोग नॉनवेज फॉर्म में या कोई भी एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं तो वहां से फैट वो लेते हैं अधिकतर लोग जो उनको जरूरी भी नहीं है। तो इसी वजह से एनिमल बेस्ड फूड खाने की सलाह नॉर्मली कम दी जाती है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वी शुड चूज फॉर प्लांट सोर्स। यदि प्रोटीन पूरा करना है सो इज द बेस्ट चॉइस। यदि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पूरे करने हैं, फल, सब्जियां, अनाज, दालें आर द बेस्ट चॉइस फॉर दैट। गॉट इट। लेकिन यहां पर आप सभी के सामने मुझे फक्र है बताते हुए, वी हैव गॉट वन मोर अमेजिंग सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप लोग ताली करेंगे फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक फॉर्मूला 1 के लिए एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन फैमिली के अंदर जो फॉर्मूला 1 है दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आप ताली कर सकते हैं हर्बलाइफ शेक के लिए। आपको जान के अच्छा लगेगा, हर्बलाइफ न्यूट्रिशनल शेक मिक्स फॉर्मूला 1 ना केवल आपको देता है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन आपके हर एक मील में, इसके साथ साथ ये आपको जरूरी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो आपके खाने में सही थे ये आपको वही ला करके आपको देता है एंड दैट्स वेरी अमेजिंग। तो हम लोग ताली कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। वी कैन क्लैप फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और शेक इज अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। नाउ अभी मैं आपको यहाँ पर आगे डिस्कस करता हूँ 40% कार्ब्स हमारे खाने में जरूरी है। लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिए, जब आप शेक पीते हैं तो आपको कितनी कैलोरी मिलती है? हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जितनी कैलोरी अपने को पूरे दिन में चाहिए होती है उतनी कैलोरी एक मील में लोग नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन जितना प्रोटीन अपने को एक मील में चाहिए था उतना पूरे दिन में भी नहीं ले पाते। टॉकिंग अबाउट दैट, तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब शेक पीते हैं तो आपको कितनी कैलोरी मिलती है और वे कैलोरी किस सोर्स से मिलती है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। इस एग्जांपल के लिए मान लो आपने 200 कैलोरीज अपने खाने में लिया, तो एक तो आपने बर्गर से ले लिया, गॉट इट, आपने बर्गर खाया, आपने 200 कैलोरी ली। वैसे बर्गर में से यदि आप एक बर्गर खाते हैं तो 450 से 500 कैलोरी आपको एक बर्गर से मिल जाती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मली 200 कैलोरी आपने ले लिया बर्गर से एग्जांपल के लिए। चलो अब आपने क्या खाया? आपने कोई फल खाया, सलाद खाया, वहां से भी आपको 200 कैलोरीज मिल गया। तो कौन सा कैलोरी सही है? बर्गर वाली कैलोरीज या फिर फल सब्जी वाली कैलोरी? आप कहेंगे फल सब्जी वाली। तो वही मैं बोल रहा हूं आपको कि कैलोरी कितनी मिलती है वो जानना अपने को शेक में से, और कौन सी कैलोरी मिलती है वो जानना है। लिखो, जब आप एक शेक पीते हैं ना, 3 चम्मच शेक और 2 चम्मच शेक मेट आपने 300 ml वाटर में आपने शेक करके पिया, तो दैट गिव्स ओनली यू 180 कैलोरी इन जस्ट वन शेक। That gives you only 180 कैलोरी इन जस्ट वन शेक। और जब प्रोटीन की मात्रा ऐड करते हैं तो यह कैलोरीज 200 से लेकर के 220 250 कैलोरी तक आपको हो जाती है व्हेन यू ऐड प्रोटीन इन जस्ट शेक।
तो एवरेज हम कह सकते हैं कि शेक गिव्स यू ओनली 200 कैलोरीज इन जस्ट वन मील। आप जब एक चुपड़ी चपाती खाते हैं ना, तो एक चुपड़ी चपाती हुई जो आपने बटर लगाया है, आपने एक चपाती खा ली, वो आपको 200 कैलोरी दे देती है। आई गेटिंग मी? आपने एक समोसा खाया एग्जांपल के लिए, एक समोसा भी आपको लगभग 250 से 300 कैलोरी देता है। आप कोई मीठे का पीस खाते हो, वो आपको लगभग 300 कैलोरी देता है। गॉट इट? आपने एक आलू का पराठा खाया, 450 से 500 कैलोरी। आपने एक पिज्जा खाया, 650 से 700 कैलोरीज। गॉट इट? और ये सारी कैलोरीज कौन सी है? ये सारी वो कैलोरीज हैं जो कि सिंपल कार्ब्स कैटेगरी में आती हैं और अपने खाने के लिए सही नहीं है। बट when you have shake, तो वहां पर आपको 20 to 30 ग्राम प्रोटीन मिलने के साथ साथ आपको मिलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो कि केवल देते हैं आपको 200 कैलोरीज। और इसी वजह से जब आप शेक प्लान करते हैं अपने मील में, एक डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, तो वहां आप वेट मैनेजमेंट के लिए भी आप हर्बल शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? देखो सुनो, वजन कम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप जितना कैलोरी इनटेक कर चुके हैं, आप उससे अधिक खर्च करके आओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ, कैसे भी करके उस कैलोरी को खर्च करो, जितनी आपने ली थी उससे अधिक खर्च करो। तो क्या होगा? आपकी कैलोरीज कम पड़ेंगी जो आपने ली, और आपकी बॉडी में जो फैट एक तरह का कैलोरी बैंक है, तो फैट आपकी बॉडी इस्तेमाल करेगी और आपका फैट कम हो जाएगा। गॉट इट? एक तरीका तो ये है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, जितनी कैलोरीज की आपको आवश्यकता थी, आपको उससे भी कम कैलोरी दी जाए, और वे कम कैलोरीज की वजह से आपको कैलोरी शॉर्ट पड़ेंगी खाने में से, तो आपका शरीर फैट में से लेगा और आपको फैट लॉस करके देगा। अब बताइए, यदि 1 घंटे का कोई व्यायाम करते हैं तो वह 200 कैलोरी मुश्किल से बर्न कर पाता है। 1 घंटे का व्यायाम यदि अच्छे से करें तो 200 कैलोरी लगभग बर्न कर पाते हैं, एवरेज बोल रहा हूं। गॉट इट? नाउ यदि आपने एग्जांपल के लिए आपको चाहिए थी 1500 से 2000 कैलोरीज, और आपने ले ली 3 से 4000 कैलोरीज, जो कि नॉर्मली इंसान लेता है, तो बताइए वो जो लगभग 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली, तो इसके लिए कितना व्यायाम करेंगे आप एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए? पहले तो आपको उसे खर्च करना है जो आपने ले लिया है, एक्स्ट्रा की बात तो बाद में करेंगे। लेकिन यदि अपने को 1500 से 2000 कैलोरीज ही चाहिए होती है दिन भर में, और आपको दिन भर का जो मील प्लान है वो लगभग 1000 कैलोरी में ही फिनिश कर दे जाए, आपको 1000 कैलोरी में आपको सब कुछ दे दिया जाए, तो बाकी जो 500-700 कैलोरी आपको कम पड़ जाती है, वो कहां से आएंगी? वो बॉडी फैट में से ले लेगा। तो हियर हर्बलाइफ न्यूट्रिशनल शेक मिक्स फॉर्मूला 1 कैन बी यूज्ड एज ए वेट मैनेजमेंट प्रोसेस, जब आप मील में इसको डाइट प्लान के दौरान इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसे आपको अपने आप से इस्तेमाल करना नहीं है, इसके लिए आपको अपने कोच की गाइडेंस में रहना है। अपने कोच की लगातार गाइडेंस की वजह से ही जब आप एक डाइट प्लान फॉलो करेंगे, तो यह आपको फैट लॉस करके भी देगा। और मजे की बात यह है, जब आप 1000 कैलोरीज लगभग ले रहे हैं अपने खाने में से, और साथ में आपको प्रोटीन 70 to 80 ग्राम मिले, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिले, तो बताइए फिटनेस किसको मिलेगी? फिटनेस आपको मिलेगी। इसी वजह से बोल रहा हूं, वजन कम करना महत्वपूर्ण नहीं है, आपने वजन किस तरह कम किया है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम जो शेक की बात कर रहे थे, शेक ना केवल आपको प्रोटीन देता है, आपको देता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी। अब आगे बढ़ते हैं, विल गो टू फैट सेगमेंट के लिए, हम चलेंगे फैट समझने के लिए। तो नो, व्हाट इज बेसिकली फैट? फैट क्या होता है? फैट इज स्टोर्ड एनर्जी इन आवर बॉडी। जैसे कि हम काफी देर से बात कर रहे हैं, जो कैलोरीज हमने खर्च नहीं की वो हमारे शरीर में फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये एक दिन मोटापे का कारण बन जाता है। लेकिन कुछ फैट इकट्ठा करना जरूरी है, वी नीड टू स्टोर सम फैट, लेकिन उसकी एक मात्रा होनी जरूरी है। लेकिन अधिक मात्रा में फैट होगा बॉडी में, तो वो हमारे शरीर में नुकसान का भी कारण बन जाएगा। दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन अवर बॉडी, यदि हम जरूरत से ज्यादा फैट अपने बॉडी में इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर अब समझना होगा फैट को। तो जैसे मैंने समझाया आपको, प्रोटीन, एनिमल बेस एंड प्लांट बेस, उस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, उसी तरह से फैट समझेंगे। फैट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, उनके यूजेस के आधार पर लिखिए। वन इज कोल्ड सैचुरेटेड फैट एंड वन इज कोल्ड अनसैचुरेटेड। ये पॉली एंड मोनो को दोनों को इकट्ठा कर दो साथ में, और दोनों को मिला के बोल देते हैं
अनसैचुरेटेड फैट। तो मेजरली फैट दो कैटेगरीज में होता है, वन इज सैचुरेटेड एंड नंबर टू इज अनसैचुरेटेड। अब हमें करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना है इनको समझने का काम। तो लिखिए, सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाते हैं और हमारे शरीर के लिए उतनी मात्रा में आवश्यक नहीं है। गॉट इट? सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाते हैं और हमारे शरीर के लिए उतनी मात्रा में आवश्यक नहीं है, और हम जो नॉर्मली अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं दिन भर के खाने में, वो सैचुरेटेड फैट ही है। जैसे एग्जांपल के लिए बटर, जैसे कि डालडा, जैसे कि एनिमल बेस्ड सोर्स से मिलने वाला घी, लाइक हम लोग जो गाय भैंस का दूध हम लोग लेते हैं उसमें घी बनाते हैं, तो दैट घी वंस अगेन कम इन सैचुरेटेड फैट्स। गॉट इट? तो इस तरह से हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं सैचुरेटेड फैट जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाता है और उसकी उतनी मात्रा हमारे लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन दूसरा आता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जमते नहीं है और वे हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और उनकी भरपूर मात्रा मिलना हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। गॉट इट? लेकिन होता क्या है, अनसैचुरेटेड फैट मिलते कहां से हैं? जैसे कि ओलिव ऑयल, जैसे प्लांट सोर्स। गॉट इट? जैसे कि सरसों का तेल, जैसे कि अखरोट, या कोई अखरोट का इवन हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो इन दैट वे। तो प्लांट सोर्स जहां पर अखरोट, अलसी, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देते हैं। इसके अलावा यदि एनिमल बेस में जाएंगे तो फिश इज ए गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और यहां पर फिश के बारे में बोलना चाहूंगा, फिश इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो यदि किसी को नॉनवेज पसंद है तो फिश इज ए गुड सोर्स, लेकिन नॉर्मली नॉर्थ में और इवन हमारे पूरे इवन वेस्ट के अंदर भी फिश उतना इस्तेमाल नहीं की जाती है जितना कि ईस्ट और साउथ में लोग खाते हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, इसलिए जानने वाली बात यह है कि फिश इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेकिन अधिक मात्रा में हम जहां से ओमेगा 3 फैट ले सकते हैं वो प्लांट सोर्स ही है, जैसे कि अखरोट है, जैसे कि अलसी है, जैसे कि ओलिव ऑयल है, जैसे कि सरसों का तेल है। लेकिन नॉर्मली सरसों का तेल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि हम पूरी बना खा सकते हैं सरसों के तेल में। इसका मतलब नहीं कि हम लोग खूब तल के पकौड़े खा सकते हैं सरसों के तेल में। इट्स नॉट लाइक दैट। केवल सब्जी को छोंकने के लिए इस्तेमाल कर लिया आपने कुछ तेल, दैट्स एनफ, एंड यू कैन यूज ऑलिव ऑयल आल्सो इन प्लेस ऑफ दैट। गॉट इट? तो इस तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में से आते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो वन इज कॉल्ड गुड फैट और वन इज कॉल्ड बैड फैट। सो व्हाट इज गुड फैट? गुड फैट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड व्हाट इज बैड फैट? दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो वो होना जरूरी है, लेकिन उतने अधिक मात्रा में नहीं जितना हम भर भर के लेते हैं। और अनसैचुरेटेड हमें भरपूर मात्रा में चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रह जाती है। अब देखिए, यदि हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो उसकी वजह से क्या फायदा होगा? तो पहले समझो, हमें कट करना है ओमेगा 6 को, हमें बूस्ट करना है ओमेगा 3 को, मतलब ओमेगा 3 को बढ़ाना है और ओमेगा 6 को कम करना है, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जाता है। तो मतलब हमें स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स को कम करना है अपने खाने में से। दैट्स अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड। सो वेयर इज डाइटरी फैट? कहां कहां मिलेगा मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, सैलमन, ट्यूना, मीट, पोल्ट्री, नट्स एंड सीड्स, हर तरह के नट्स और सीड्स में आपको ओमेगा 3 फैट्स मिलते हैं। गॉट इट? लेकिन हमारे सामने एक बहुत शानदार ऐसा सोर्स है जो ओमेगा 3 फैट आपको देता है, दैट गिव्स यू अनबिलीवेबल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और यहाँ पर आप सभी की जिंदा दिल तालियों से मैं वेलकम करूंगा ऑन द स्क्रीन, वी हैव ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरा हुआ लाइफलाइन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने बनाया हुआ है, that is lifeline products. So that's amazing. तो lifeline is a good source of omega 3 fatty acids for us. इसे नोट कर सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं। और ये फिश ऑयल का बना होता है, this is made up of fish oil. ये मछली के तेल से बना होता है। और अब इसका मतलब ये नहीं है
कि इसमें मछलियां काट काट के डालेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर केवल और केवल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से फिश में से ऑयल निकाल करके उसे प्रोसेस करके कैप्सूल में डाल के दिया जाता है, जिसको सुबह और शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो जरूरतें हैं बॉडी की वो पूरा कर सकता है। लिखिए, हमें फैट क्यों जरूरी है? ओमेगा 3 फैट स्पेशली हमारे जोड़ों, हमारे दिल और हमारे दिमाग को अच्छी सेहत देने के लिए हमारे खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का होना बहुत जरूरी है। अब लिख सकते हैं हमारे जोड़, एंकल, इसके अलावा हमारा दिल और हमारा दिमाग, इन तीनों को स्पेशली हमारे खाने में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरी है, जिससे कि भरपूर मात्रा में आपको ये मिल सके। तो जोड़ों, दिल और दिमाग की अच्छी सेहत के लिए हमें इसको भरपूर मात्रा में लेना जरूरी है। तो 2 कैप्सूल्स इन ए डे कैन वर्क फॉर योर नीड्स ऑफ ओमेगा 3 फैट्स ऑन ए डेली बेसिस। लेकिन इसके अलावा अब कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग नहीं ले सकते हैं फिश ऑयल से बना हुआ, वो नॉन वेज है, तो हमारे पास अलग से वी हैव वन मोर सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दैट इज नाइट वर्क्स, जो कि वेज सोर्स से बना हुआ है। और ये ना केवल आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है, इसके साथ साथ आपको देता है एल आर्जिनिन। ये देखिए आपके सामने लिखा ना यहाँ पर एल आर्जिनिन पाउडर, ये लिखा ना यहाँ पर एल आर्जिनिन आपको इसके अंदर मिलता है। अब एल आर्जिनिन का काम क्या है तो समझो, व्हाट इज द वर्क ऑफ एल आर्जिनिन? ये काम करता है हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने का। हम सभी जानते हैं हमारा शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड खुद से प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम अपने हार्ट हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर पूरी हेल्थ, यहाँ तक कि रक्त वाहिनी और हर तरह से हमारे शरीर को, मतलब यदि हार्ट लेवल की बात करें तो एक अच्छी सेहत देने के लिए ये काम करता है। इसके साथ साथ हमारी मांसपेशियों को भी अच्छी सेहत देने में नाइट्रिक ऑक्साइड का बड़ा रोल है। तो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में नाइट्रिक ऑक्साइड का बड़ा रोल रहता है। तो लेकिन होता क्या है, नॉर्मली यदि खाना हमारा सही है, हमारा शरीर एक्टिव है, तो हम अपने शरीर को सक्रिय बना पाते हैं, साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो पाता है। लेकिन आजकल खाना ना तो बैलेंस है और ना हमारा शरीर सक्रिय रहता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। और 30 साल की उम्र के बाद तो आते आते नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर से बहुत कम बनना शुरू हो जाती है। और यदि किसी का इंटरनल फैट बहुत ज्यादा है तो एक समय ऐसा भी आता है कि दैट्स बिकम्स वेरी लेस, और उसकी वजह से हार्ट डिजीज के चांस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एल आर्जिनिन क्या काम करता है? एल आर्जिनिन ये हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रक्त वाहिनी मजबूत होती है, हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, मसल्स अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ ऑल ओवर ये हमारी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। यदि इसको रात को सोने के पहले लिया जाए, लगभग 1 आध घंटे पहले आपने ले लिया रात को सोने के शेक पीने के बाद में, तो ये आपको रात की गहरी नींद में भी आपको हेल्प करता है। बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में जब प्रवाहित होती है, जब आपके शरीर में बनती है, तो यह आपके शरीर को स्लो डाउन भी करती है, जिसकी वजह से आप रात की गहरी नींद ले पाने में आप सक्षम हो पाते हैं। सो वी कैन क्लैप फॉर नाइट वॉक्स। और इसके अंदर विटामिन सी भी है, आपने देखा, तो विटामिन सी आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपको हेल्प करता है। फोलिक एसिड भी है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे और फायदे मिलते हैं। विटामिन ए भी है। तो नाइट वॉक्स इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एज वेल एज एल आर्जिनिन, जिसकी वजह से आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प मिलती है। अब इसे ले कौन सकता है? हु कैन टेक दिस? इसे नॉर्मली 30 साल से ऊपर की उम्र पे आकर के इसे नॉर्मली लेना चाहिए। अब वो 30 साल से पहले नॉर्मली इसको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हार्ट डिजीज के चांसेस नॉर्मली 30 साल से पहले बहुत कम रहते हैं, बिकॉज हम लोग एक्टिव भी रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारा शरीर चूंकि सक्रिय है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही होती है। बट 30 साल के ऊपर आकर के नाइट्रिक ऑक्साइड का जो बनना कम हो जाता है, उसकी वजह से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मली एक्सरसाइज यदि कोई करता है, जिम जाते हैं, तो जिम जाने के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 साल की उम्र या उसके बाद में यदि कोई जिमर है, जिम जाते हैं, तो जिम जाने के पहले नाइट वॉक्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो वर्कआउट करने के दौरान आपकी मसल्स को
ग्रोथ जो मिलती है दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल। अपने मसल को ग्रोथ पा सकते हैं, मसल्स मजबूत होती हैं, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, ये बहुत शानदार काम करता है। और हमारे खाने में दिन भर में 30% फैट जरूरी है। तो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 30% फैट के बारे में सीखा। तो मिलाकर के 100% हमारा खाना बैलेंस हो जाता है यदि हमने अपने खाने में से इन 3 चीजों को भरपूर मात्रा में पूरा कर दिया। और यदि आप अपने इन 3 चीजों को पूरा कर देते हैं, if you fulfill these 3 things, तो you can balance your food in a very long way। तो ये आज हमने सीखा और अभी सही 8 बज रहे हैं और हमने सेशन को जल्दी भी कवर किया, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने जो आज डिस्कस करना था प्रोटीन के बारे में, आज डिस्कस करना था हमको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, आज डिस्कस करना था हमको फैट के बारे में। तो ऑल ओवर ये आज का सेशन इतना ही है, लेकिन कल हम सुबह फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं आज हमने क्या डिस्कस किया है, जिससे कि आप इस प्रोग्राम का पूरा फायदा ले सके। हमने आज डिस्कस किया अपनी सेहत को बेहतर बना के रखना आज प्राथमिकता क्यों बनाना जरूरी है। हमने सीखा हमारी सेहत में खाने का कितना बड़ा रोल है और वो भी पोषक तत्वों का। हमने सीखा यदि अपनी सेहत को हम गलत खान पान की वजह से खराब कर लेते हैं तो उसकी वजह से हम बीमारियों, डॉक्टरों, अस्पतालों और जांचों में जो पैसा खर्च कर देते हैं वो हमने कमाया था अपनी खुशियों के लिए, लेकिन अंत में वो पैसा हमारी बीमारियों को ठीक करने में लग जाता है। और इसी वजह से हमें आज अपने खाने को सही करने की जरूरत है। जब अपना खाना हम सही कर लेते हैं तो हम अपनी सेहत को बेहतर करना शुरू कर देते हैं, जहां से हम अपने जीवन में जो कामयाबी का शिखर हासिल कर सकते हैं, जो काम में परफॉर्म कर सकते हैं, वो अनबिलीवेबल हो सकता है। और मजे की बात तो ये भी है कि जो हम पैसा कमाते हैं सपने पूरे करने के लिए, तरक्की पाने के लिए, वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं और हम उन चीजों को हासिल करने के लिए एंड इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज व्हाट कि हम अपने उस पैसे को, उन सपनों को, उन जरूरतों को पूरा करके तरक्की हासिल करके आने वाले कल में खुशियां हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी अमेजिंग। और हमने प्रोटीन के बारे में सीखा, कार्बोहाइड्रेट सीखा, हमने फैट सीखा, इन तीनों को पूरा कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक मिक्स फॉर्मूला 1 आपको तीनों चीजें ना केवल आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देता है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिल जाते हैं, इसके साथ साथ आपको जरूरी जो फैट है आपके खाने में वो भी आपको शेक में से मिल जाता है। लेकिन आपको अलग से लाइफ लाइन या अलग से नेटवर्क क्यों लेना जरूरी है? आप समझिए, जिस तरह प्रोटीन आपको अलग से ऐड करने की जरूरत है, उसी तरह से लाइफ लाइन और नेटवर्क्स आपको ऐड करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने न्यूट्रिशन की वैल्यू को ऑप्टिमाइज कर सके और अपने सेहत को और बेहतर कर सके। लाइफ लाइन को यूज करने के, नेटवर्क्स को यूज करने के बहुत सारे जो हार्ट चैलेंजेस नॉर्मली लोगों को बनने की स्थिति में थे उनको फायदे मिले हैं। बहुत सारे इश्यूज जो जॉइंट पेन के रूप में थे उनको फायदे मिले हैं। और इस तरह से हम मिलकर के पूरे देश और दुनिया भर को स्वस्थ और खुशहाल कर रहे हैं। कल फिर से मिलेंगे सही हम 6 बजे। अपने सभी ग्राहकों को, सभी एसोसिएट्स को, कोचेस को आप जरूर आप जूम ऐप पर, आप यूट्यूब लाइव पर इस प्रोग्राम को देखने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आज दिन में अपने कुछ और एसोसिएट्स को या कस्टमर्स को आप ये प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं तो YouTube लाइव पर केवल आज ये प्रोग्राम रहेगा, केवल और केवल आज ये प्रोग्राम लाइव रहेगा। दिन में भी आप अपने लोगों को इस प्रोग्राम को दिखा सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। कल ये प्रोग्राम YouTube पे से खत्म हो जाएगा और कल दोबारा नया प्रोग्राम आएगा। तो आज दिन में भी आप अपने ग्राहकों को, अपने शेयर्स को इस प्रोग्राम को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो इसे अटेंड करके इस बारे में जानकारी ले सकें। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो वंस अगेन इन न्यूट्रिशन ट्रेनिंग एंड डाइट प्लान राइट एट 6 AM। सभी लोग सुबह सुबह 6 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव ए नाइस। थैंक यू सो मच आपका।